अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस वीकली मार्केट अपडेट में जो है वो हम बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन की। बिटकॉइन को देख लेते हैं। तो थोड़ा मंथली के टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिटकॉइन को। और देखते हैं कि क्या इसमें प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है। जैसा कि आपको मैंने पिछले तकरीबन 4-5 हफ्तों से मैं आप लोगों को ये एनालिसिस दे रहा था। और 59,600 400 की रीजन से बाइंग भी करवाई थी। और उसके बाद से अभी वीकली जो सॉरी जो मंथली है, आज हमारा वीकली क्लोज है। और 4 दिन के बाद जो है वो 4 दिन और 7 घंटे के बाद हमारा होगा मंथली क्लोज। तो मंथली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना रोल प्ले करेगी। तो मंथली के चार्ट पे आप हमने ये चीज जेन में रखनी है, ये चीज देखनी है कि अगर मंथली की क्लोज हमारी होती है अबव 66,500, 66,500 से ऊपर अगर मंथली क्लोज होती है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा मार्केट के लिए। ठीक है। फिर जो है उसके बाद इलेक्शन भी है यूएस में, तो आपको पता ही है। तो काफी जो है ना, फिर अगले महीने में मार्केट ऊपर हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है। बट याद रखिएगा, जब भी एक बड़ी छलांग लगानी होती है तो 2 कदम पीछे आना पड़ता है। ऐसे ही है ना। जब भी एक बड़ी छलांग लगानी होती है तो 2 कदम पीछे आके फिर बड़ी छलांग लगती है। तो वो 2 कदम जो पीछे आना है ना, उसके इंतजार में हम थे, ताकि हम जो है वो मार्केट में एंट्रीज कर सके। पार्शली हम इसमें एंटर हो चुके थे। लास्ट जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था उसमें मैंने आप लोगों को 8 से 10 कॉइन्स के बारे में बताया था कि ये वो कॉइन्स हैं जिनमें आप जो है अगर करना चाहें तो इट्स योर चॉइस। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं इन कॉइन्स में इंटरेस्टेड हूं और मैं इनमें जो है ना वो मतलब कि एंट्रीज अपनी बीएनबी तो पहले से बाय किया हुआ है। सुशी में पार्शियल एंट्री डाल दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो डॉज कॉइन में भी कुछ ना कुछ एंट्रीज डाली थी। जब मतलब आपको मैंने ये अपडेट दिया था, पीवाईआर भी हमारा डिमांड जोन पे आ गया था। गाला जो है ये भी ऑलरेडी हम इसमें हैं, इन हैं। एएक्सएस जो है ये भी हमारी दोनों एंट्रीज इसने फिल कर दी है। पहली एंट्री भी फिल हो गई और दूसरी एंट्री भी इसकी फिल हो गई। ठीक है। अब क्लियर कट साइन है, अब इसको इसके बाद नीचे नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद ये नीचे आता है तो इसका मतलब है कि इसमें वीकनेस होगी। और वीकनेस का मतलब ये होगा कि हम इसकी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। एंट्री 1 हमारी ऑलरेडी फिल हो गई थी लास्ट सेशन में। एंट्री 2 भी हमारी फिल हो चुकी है। नाउ ट्रेड इज इन प्रॉफिट। ठीक है। जिसका रिस्क मैनेज है इस स्टॉप लॉस के साथ, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, वो होल्ड कर सकता है। जिसका रिस्क मैनेज नहीं है इस स्टॉप लॉस के साथ, वो अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता है। ईएनए ये थोड़ा सा नीचे आया है, पर कोई बात नहीं है, इट्स ठीक है, और भी चीप मिल रहा है। और इसके बाद शिब था। शिब भी जो है वो अभी एंट्री पे ही खड़ा है। ठीक है। और इसका जो है ना ये भी एक्यूमुलेट थोड़ा बहुत किया जा सकता है। यूनी था, यूनी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक। इसके बाद एआर भी था। ठीक है। और ये भी अपने एंट्री पॉइंट पे ही बैठा है। कोटी था, सीओटीआई। ठीक है। और ये भी अपने एंट्री पॉइंट्स पे ही अभी जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे ऐसे जिनमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, आ, आने वाले कुछ हफ्तों में या 1-2 महीनों में या 3 मंथ्स में, ये कह लें कि मिड टर्म के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनमें जो है वो 2x2 5x 10x तक का पोटेंशियल मुझे नजर आया। मैंने अपने लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ठीक है। तो बाकी बिटकॉइन की बात हम कर रहे थे कि मंथली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मंथली क्लोज अगर होती है 66,500 से ऊपर, तो ये एक अच्छा हेल्दी साइन होगा मार्केट के लिए। तो मंथली क्लोज पे भी हम नजर रखेंगे। आज हमारी वीकली क्लोज है, ठीक है। वीकली क्लोज पे भी नजर रखेंगे। वीकली क्लोज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे मंथली क्लोज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथली क्लोज अगर 66,500 से अबव होती है, तो फिर क्या होगा? फिर ये हो सकता है या तो मार्केट स्ट्रेट अवे फ्लाई कर जाएगी, ठीक है, या फिर जो है बड़ी छलांग लगाने से पहले मार्केट 2 स्टेप पीछे आएगी, और देन उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये दो सिनेरियोस हमारे पास होंगे अगले महीने के स्टार्ट के टाइम पे। हमने ये देखना है कि अगले महीने के स्टार्ट पे जो है पहला वीक मार्केट किस तरह से जो है वो
परफॉर्म करती है उसको देखते हुए फिर अपने हम जो है वो डिसीजंस लेंगे। राइट नाउ मंथली के हिसाब से मैं आपको अगर लेवल्स बताऊं तो असल में लेवल तो मंथली क्लोजिंग के बाद ही निकलेंगे, बट राइट नाउ अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है 59,000। उसके बाद जो है 52,550, ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल है। अब ये दो तो काफी दूर है, ठीक है। अभी जो हमारा जो है वो अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, अगर हम वीकली के चार्ट पे आएंगे ना तो यहां पर देखें कि जो हमारे पास प्रीवियस लास्ट मंथ का जो हाई था ना, ये लास्ट मंथ का हाई था हमारे पास, वीकली की एक हेल्दी कैंडल इसके अबव क्लोज हुई है और दोबारा से जो है वो मार्केट इसका टेस्ट कर रही है और यहां से अच्छा इसको रिएक्शन भी मिला है। और वीकली क्लोज में 6 घंटे 41 मिनट बाकी हैं, अगर वीकली क्लोज हो जाती है हमारी इस लेवल के ऊपर तो फिर ये मंथली लेवल के ऊपर का जो ब्रेकआउट है ना ये वाला, ये कंफर्म हो जाएगा, ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद माइट भी यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो और उसके बाद प्राइस यहीं से पंप होना स्टार्ट हो जाए। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट माइट भी 64,000 63,000 इन लेवल्स तक आए और उसके बाद से दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते। तो बिटकॉइन पे अभी जो है वो प्राइस एक्शन भी बुलिश नजर आ रहा है चार्ट पे हमें। और इसके साथ साथ जो है फंडामेंटल भी वो भी ठीक है, इस टाइम पे कोई बैड न्यूज नहीं आ रही क्रिप्टो के हवाले से। और जो इलेक्शन की न्यूज है, इलेक्शन में भी अक्सरियत लोग यही कह रहे हैं जी ट्रम्प की गवर्नमेंट आ जाएगी। और उसी की बेस पे जो है ना वो फंडामेंटल्स भी बुलिश ही बन रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो लास्ट जो अपडेट था उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा डराया था कि अभी बाय ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि उस टाइम पे आप देखें तो मंथली की जो कैंडल थी हमारी उसके अंडर थी मार्केट। जो लास्ट मंथ का हाई था ना वो एक रेजिस्टेंस आप लोगों को मैंने लेवल भी ड्रॉ करके दिया था कि इस लेवल से ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाएगी तो फिर हम सोचेंगे इसके बारे में दोबारा से कि हमें क्या डिसीजंस लेने हैं। तो जब कैंडल इसके ऊपर वीकली की क्लोज हो गई, हमें कंफर्मेशन पहली कंफर्मेशन मिल गई, अब ये अगला वीक जो है ये भी इसके ऊपर ही अभी तक तो मार्केट चल रही है। तो अभी क्लोज होने में, वीकली क्लोज होने में 6 घंटे 40 मिनट बाकी हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि प्राइस एकदम से डंप करेगी, कर भी सकती है। लेकिन अगर ये 66,500 से ऊपर ऊपर वीकली क्लोज होती है, देन जो हमारी मंथली क्लोज है वो भी इस लेवल से ऊपर हो जाती है जो कि 4 दिन के बाद है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा मार्केट के लिए। उसके बाद जो भी छोटा मोटा पुश हमें मिलता है, पुश नहीं भी मिलता तो भी हम इस रीजन से अपनी पार्शियल जो है वो एंट्रीज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत मार्केट में अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है हम डीसीए कर सकते हैं, और नीचे आती है और डीसीए कर लेंगे, देन ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है बिटकॉइन का। वीकली क्लोज पे नजर रखें, देन उसके बाद जो हमारी मंथली क्लोज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो जो बाय के जोन इसमें बन रहे हैं, पहला जोन जो बन रहा है जो कि काफी थोड़ा रिस्की लेवल है वो 66,500 का लेवल बन रहा है इस टाइम पे। और अगर थोड़ी सी सेफ एंट्री चाहिए, थोड़ी सी लो एंट्री चाहिए, तो वो 63 64,000 की रीजन में बन रही है हमारे पास। और अगर इससे भी लो एंट्री चाहिए तो फिर 59 या फिर 53,000 52,000 ये हमारी अच्छी एंट्रीज हो सकती है फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म। ये मिड टू लॉन्ग टर्म का है, इसमें ये नहीं होता कि मतलब मार्केट अगर 2 4 5% ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसमें इतना ज्यादा मतलब कि वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से जो है अभी काफी जो है ना वो प्राइस एक्शन जो है वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अप साइड पे मार्केट जो है वो बिल्कुल प्राइस एक्शन को क्लियर जो है ना वो कर रही है, ठीक है। तो बस वीकली क्लोज है सुबह के अभी कुछ घंटे के बाद, और देन उसके बाद 2 दिन का इंतजार है। मंथली क्लोज अगर इसके ऊपर हो जाती है देन उसके बाद हम जो है वो रेडी हैं इसमें एंटर होने के लिए। ऑल इन कभी भी नहीं करना, याद रखिएगा। ऑल इन नहीं करते, हमेशा पार्ट्स में एंट्रीज करते हैं, पार्ट्स में बाइंग करेंगे। एक साथ जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इसमें नहीं झोंकेंगे, पार्ट्स में रखेंगे, 2 से 3 पार्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें करेंगे। पहला पार्ट हम मार्केट रेट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं 66 500 के एरिया में। सेकंड एंट्री हम 59 में कर सकते हैं, थर्ड एंट्री हम 52 500 पे कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपनी एंट्रीज को डिवाइड करके इसमें पैसे डालेंगे तो उससे हमारी एवरेज जो बाय है वो काफी नीचे आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मुझे कोइन अच्छे लग रहे थे
आ, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए है। ये था बेसिकली क्रिप्टो का अपडेट। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। असल में यार थोड़ा सा आई एम फीलिंग टायर्ड, थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ। उसकी वजह से आज आपको आवाज मेरी कड़कदार नहीं फील हो रही होगी। थोड़ा सा गला भी उस तरह से सेट नहीं है अभी पूरा सेट। तो एनीवेज, अच्छा, गोल्ड जो है ना, मैं आपको क्लियरली बता दूं, गोल्ड जो है अभी, अब देखिए कल भी एक न्यूज आ रही थी कि जो है वो इसराइल ने जो है वो हमला कर दिया है ईरान पे, और उसका जो है ना काफी जो खबरें हैं वो चल रही थी। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा टाइम नहीं मैं दे सका न्यूज को। अभी मैं थोड़ी देर के बाद जरा फ्रेश होके देखूंगा न्यूज वगैरह क्या आई है, बट जो एक सुर्खियां आई हैं, जो हाइलाइट्स आई हैं मोटी मोटी, उनके अकॉर्डिंग जो है वो वार काफी जो है ना वो स्वीर हो रही है, वार कंडीशंस काफी ज्यादा क्रिएट हो रही है। और इस टाइम पे अगर हम इसको देखेंगे गोल्ड को, तो ये वीकली पे बुलिश है, डेली पे बुलिश है, 4 आवर पे बुलिश है। ओनली एक चीज बोदर कर रही है, 1 आवर। ठीक है, ओनली एक चीज बोदर कर रही है, 1 आवर, विच माइट बी अफेक्टिव बट नॉट रियली। कोई इतना करंट सिनेरियो में अगर हम इसको देखें तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं होगा यहाँ से अगर ड्रॉप आता है ना मार्केट में इस रीजन से, क्योंकि ये देखें यहाँ पे काफी ज्यादा इम्बैलेंस था, जो कि रीबैलेंस करने के लिए मार्केट इस रीजन में आई है यहाँ पर। और छोटा मोटा इम्बैलेंस जो है वो इधर भी अवेलेबल है। तो इन एरिया से एक रिजेक्शन पॉसिबल है, बट याद रखिएगा ये ओवरऑल हमारा जो बायस है मार्केट में, क्योंकि 4 आवर और वीकली हमारा बुलिश है, डेली भी बुलिश है। सो ओवरऑल हमारा जो इस पे सेंटीमेंट है, जो हमारा बायस बनता है, वो बुलिश का बनता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म या डे ट्रेड या स्कैल्प के चक्कर में ना कहीं फंस ना जाइएगा इसमें, सेल में। कोशिश इसको जरूर करें, बट विद स्टॉप लॉस करें। ठीक है, अगर आपको इंट्राडे में सेल की अटेम्प्ट लेनी है ना, तो विद स्टॉप लॉस कर रहे हैं। विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना, और रिस्क ½ इस ट्रेड पे करें। ठीक है, क्योंकि जो है ना, देखे ना, वही बात आ जाती है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की है, कि बड़ी छलांग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 कदम पीछे आके छलांग लगती है। ठीक है, तो ये चीज जेन में रखनी है। तो यहां से जो रिजेक्शन होगी, उसको स्टार्ट पे टेम्परेरी रिजेक्शन लेना है आप लोगों ने। स्टार्ट पे ना वो टेम्परेरी रिजेक्शन होगी उस वक्त तक, जब तक 2716 से नीचे मार्केट कैंडल क्लोज नहीं करती 1 आवर की। टिल देन वो एक टेम्परेरी पुल बैक ही हो सकता है, वो ऑल द वे यहां तक भी आ सकता है, फिर यहां से मार्केट दोबारा वापस जा सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी याद रखें, जब भी इस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट फॉर्म करती है ना, तो आप कोशिश ये किया करें कि लोअर टाइम फ्रेम में ट्रैप होने की बजाय ना थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे नजर रख लिया करें। इट्स बेटर टू ट्रेड ट्रेंड ऑन हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को ट्रेड करना बेटर है स्कैल्पिंग या डे ट्रेड की निस्बत। ठीक है, तो सेल विल बी वेरी रिस्की, वॉर कंडीशंस भी हैं, वॉर न्यूज भी हैं, बट प्रोबेबिलिटी है सेल की यहां से। अगर हम इंट्राडे में देखेंगे ना 1 आवर पे, तो यहाँ पे ना एक लिक्विडिटी ट्रैप भी हो सकता है। मैं आप लोगों को ना एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये देखिए ये क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। दिस इज क्लीन, नीट एंड क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हेल्दी वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये एक जो चीज है ना, ये एक चीज हमें एक हिंट दे रही है कि यार इतना स्ट्रांग ब्रेकआउट देने के बाद 1 आवर पे एकदम से मार्केट कैसे बुलिश हो सकती है। तो ये एक चीज जो है ना, एक एक कह लें कि एक हमारा एक बायस यहाँ पे बनता है। हाँ ठीक है, 1 आवर पे वी कैन से कि मार्केट कैन रिट्रेस बैक, तो इन एरिया से मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। एटलीस्ट इसको जो है वो 2730 वाले एरियाज को दोबारा से टेस्ट करना चाहिए वंस, देन उसके बाद मार्केट कैन कंटिन्यू अपवर्ड। तो फिर ठीक है, फिर हम मान जाएंगे। बट एक चीज आपने याद रखनी है, इवन कि स्ट्रक्चर इज बेरिश, यहां पर ये जो मूव आया है ना, ये वाला मूव, ये मूव जो है काफी बोदर कर रहा है, क्योंकि इस मूव ने क्या किया है, ये देखिए, ये हाई को तोड़ा है, इस हाई को तोड़ा है, और इस हाई को भी इसने तोड़ दिया है। तो याद रखें, जब भी इस तरह से 3 हाईस को मार्केट कंजेक्यूटिव तोड़ती है ना, 3 कंजेक्यूटिव हाईस को, तो
ये आम ऐसे नॉर्मल हालात में नहीं होता। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाना चाह रही है जिधर उसका मुंह हो चुका है। ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे वी आर ऑलरेडी बुलिश। सो यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी 1 आवर पे, बट ओवरऑल वी आर बुलिश। वी विल लुक फॉर अ बाय। सेल के लिए हम इन एरिया से, टेम्परेरी सेल के लिए याद रखिएगा, बगैर स्टॉप लॉस के इस ट्रेड को लगाना और छोड़ देना बेवकूफी होगी। ठीक है। इस ट्रेड को सेल में जाना यहां से विदाउट स्टॉप लॉस, ये बेवकूफी होगी। तो ठीक है, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट देती है सेल की, वी विल एंटर, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। ठीक है। और पहला टारगेट जो है वो हमारे पास बनेगा 2734, 32 की रीजन। ठीक है, 32 और 34 की रीजन, ये वाला एरिया, ये सेल का हमारा पहला जो है वो टारगेट बनता है। और इस एरिया से हम बाय देखेंगे मार्केट में ना। वी विल लुक फॉर अ बाय फ्रॉम दीज लेवल्स। और इन केस मार्केट यहां से नहीं गिरती, इस तरह से ऊपर चली जाती है, मतलब मान लीजिए कि ये 2 4 5 कैंडल्स बना के मार्केट इधर ऊपर आ गई। अब अगर उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कोई इम्बैलेंस अगर मार्केट ने बनाया होगा ना, तो देन जो हमारा 2740 का एरिया है ना, ये एरिया ही हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा फॉर बाइंग। अगर हम यहाँ से 55 से 60 से सेल ले रहे हैं तो 45 तक के एरिया तक हम उसको होल्ड करेंगे, फिर ये एरिया काफी दूर हो जाएगा। तो इस यहां तक होल्ड करने का फिर कोई तुक नहीं बनता। पहला टारगेट ये होगा, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। अगर मार्केट आएगी नीचे तो होल्ड कर लेंगे, अगर नहीं आ रही, यहां से रिवर्सल ले रही है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो सेल को क्लोज करके बाय में बैठ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज बन रहे हैं गोल्ड पे। अगर मार्केट ऊपर जाती है स्टार्ट ऑफ द डे और काफी इस तरह से ऊपर, इन हाईस के ऊपर निकलती है, या फिर इवन के इस हाई के ऊपर नहीं भी जाती, यहाँ से रिजेक्शन लेती है और यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट करती है 2740 के एरिया में, तो 2740 का एरिया भी हम यहाँ से बाय में एंटर हो सकते हैं। और इन केस यहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं बनाती मार्केट, यहीं पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती है, समथिंग लाइक दिस, ये सारे एफवीजीज ऊपर वाले जो है, ये इम्बैलेंसेस जितने भी हैं ये सारे फिल करती है, उसके बाद पुश आता है नीचे। तो ये 2730 वाला जो एरिया है, यहां से हम लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद बाय के लिए एंटर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस 2716 के नीचे होगा। टारगेट 1 ये हाई और टारगेट 2 होगा 2800, 2830, 2850, वट एवर, जो जो जहां तक भी मार्केट फिर खुले तरीके से जाएगी हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। तो ये सिनेरियोज बन रहे हैं गोल्ड पे। होपफुली आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी। जिसको नहीं समझ आई वो पूछ सकता है, जिसको समझ आ गई है वो यस लिख दें, जिसको नहीं आई वो नो लिख दें। यस, ये सिनेरियोज हैं जी पॉसिबल जो मुझे नजर आ रहे हैं चार्ट पे। मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब देखिए, बंदे कहते हैं जी सीधी बात, भाई इससे सीधी बात मैं नहीं बता सकता। अब देखिए, मुझे ये ख्वाब तो नहीं आएगा ना कि मार्केट ने यहाँ पे आके रिवर्सल फॉर्म, ये तो एट दैट टाइम जब मार्केट इस लेवल पे आएगी, लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, अगर रिवर्सल मिल गया तभी एंट्री कंफर्म होगी ना। इस तरह ब्लाइंडली मेरे अब्बू की वो मार्केट तो नहीं है कि मैं बोलूं जी अब्बू जी आप मार्केट को बोलें जी इस तरह से करना है तो मार्केट वैसे कर दे। मार्केट ने तो अपनी मर्जी से चलना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ एनालिस्ट, हम एनालाइज कर सकते हैं अपने की लेवल्स को। फिर उन की लेवल्स पे जब मार्केट जाती है, वहां पर लोअर टाइम फ्रेम पे हम रिवर्सल कंफर्मेशंस लेते हैं और उसके बाद हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और जो प्री बाइस होता है ना, ये काफी डेंजरस होता है। जो हम पहले से बाइस बना लेते हैं ना कि ये बाइस है हमारा, प्राइस एक्शन जिधर मर्जी चला जाए, हमने अपना बाइस चेंज नहीं करना, वो गलत तरीका कार है, वो डे ट्रेडिंग का स्टाइल नहीं होता। डे ट्रेडिंग में जैसे जैसे मार्केट का प्राइस एक्शन चेंज हो रहा होता है, हमें अपना बाइस उसके साथ शिफ्ट करना पड़ता है। अगर हम उसके साथ चेंज नहीं करेंगे, डीट बनेंगे, मार्केट के साथ जिद लगा लेंगे, सब कुछ नजर आ रहा है चार्ट पे, फिर भी अगेंस्ट द ट्रेंड बैठे रहेंगे, तो ये हमारी बेवकूफी होगी। आप लोगों को सारा कुछ सिखाया हुआ है, अब उस नॉलेज को सही वे में यूज करना भी सीखे यार। ठीक है।
उस नॉलेज को सही तरीके से यूज करना भी सीखना पड़ेगा आपको। खाली नॉलेज आ जाना काफी नहीं है, उस नॉलेज को न्यूट्रलाइज करना, उस नॉलेज को यूज करना है आप लोगों ने, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना किया करें आप लोग, कम से कम 1 आवर के चार्ट पे रहा करें। इससे छोटे टाइम पे आपसे अगर नहीं हो रही ट्रेडिंग, आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट पे आपसे नहीं सेटअप सी हो रहे, आपसे नई प्राइस एक्शन रीड किया जा रहा, मार्केट बार बार आपको धोखा दे रही है, तो भाई थोड़ा सा मूव करें ना, चेंज लेके आए। ये नहीं होता ना कि आप देखें ना कि आप चेंज नहीं लेके आएंगे तो फिर चेंज आएगा कैसे, मतलब आपका वो कैसे चेंज होगा सिस्टम। जब एक चीज को आपने 3 महीने, 4 महीने देख लिया, उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप कंफ्यूज हैं, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, तो देन उस चीज को चेंज करें। ठीक है, उसको चेंज करें। मतलब आप अगर 15 मिनट और 5 मिनट में कर रहे हैं, तो आप उसको, उस टाइम को, फ्रेम को छोड़े, 1 आवर पे आए। वहां पे आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होगी, आप थोड़ा सा सोचने का ज्यादा टाइम मिलेगा आपको, आप थोड़ा सा ज्यादा सोचेंगे, थोड़ा सब्र के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, कौन सा काम है जिसमें लॉस नहीं होता? हर काम में लॉस होता है मेरी जान। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें हम कहें जी ये 100% है, हमारा लॉस नहीं होगा। कोई ऐसा है तो मुझे बता दें, मैं वो शुरू करता हूँ। ठीक है, हर काम में भाई लॉस होता है, कोई गारंटी नहीं होती। बिजनेस नाम ही 99.9% रिस्क है। ठीक है, जहां भी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी वो 99.9% रिस्क ही आएगा। ठीक है, भाई लॉस ज्यादा पता है क्यों होता है? लॉस ज्यादा इसलिए होता है कि आप लॉस को ज्यादा होल्ड करते हैं। आप प्रॉफिट को कम होल्ड करते हैं, लॉस को ज्यादा होल्ड करते हैं, एक। और दूसरा, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग जो है ना, ये हम ज्यादा लोगों की आदत है। हमें ये बताया जाता है जब हम सीखते हैं ना काम को, इस काम को, तो हमें ये बताया जाता है कि बाय लो, सेल हाई, बाय लो, सेल हाई, बाय लो, सेल हाई, यही हमें सिखाया जाता है। और जब हम चार्ट पे जाते हैं तो हम इसके उल्टा कर रहे होते हैं। आप कभी जाके अपनी एंट्रीज पे गौर कीजिएगा, जहां जहां आपका लॉस हुआ है उसको एनालाइज कीजिएगा, तो आपको एक चीज देख के हैरानगी होगी कि यार मुझे ये पता है कि मैंने लो को बाय करना है, हाई को सेल करना है, पर मैं तो इसके उल्टा किए जा रहा हूं। मैं तो हाई पे बाय कर रहा हूँ, लो को सेल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती। वो देखते हैं जब मार्केट ऊपर बिल्कुल गुस्से में है, वॉल्यूम तेज है, मार्केट में काफी ज्यादा आ रहा है, मार्केट ऊपर टॉप पे पहुंची हुई है, उनको लगता है ये ब्रेकआउट करेगी और ऊपर भाग जाएगी, वो बाय कर लेते हैं। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती है, फेक आउट करती है, उसके बाद नीचे आ जाती है, उनका लॉस हो जाता है। इसी तरह मार्केट जब डिमांड जोन पे आती है, इस तरह से डिमांड के नीचे लिक्विडिटी लेने जाती है, तो लोग समझते हैं जी अब ये डिमांड टूट चुकी है, मार्केट काफी तेजी से गिर रही है, तो इसने और नीचे जाना है, तो वो यहां से सेल ले बैठते हैं, मार्केट वापस चली जाती है। इस वजह से लोगों का लॉस हो रहा होता है। ये जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन को हम देखते हैं ना, कैंडल्स बन रही हैं और हम देख रहे हैं, ये डायरेक्टली हमारी साइकोलॉजी को हिट कर रही होती। ठीक है, रेड और ग्रीन, हम ग्रीन कैंडल्स पे बाय करते हैं, रेड कैंडल्स पे सेल करते हैं, जबकि हमें रेड कैंडल्स को बाय करना होता है और ग्रीन कैंडल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, सेल करना है। जब हम बाजार में जाते हैं या कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें चीज चीप मिले, सस्ते में मिले, महंगे में ना मिले। लेकिन मार्केट में हम क्या कर रहे होते हैं? हम महंगी चीज खरीद रहे होते हैं और सस्ते में बेच रहे होते हैं। मतलब रेड कैंडल्स का मतलब क्या होता है? सेल लगी हुई है, मार्केट सस्ती है, मार्केट गिरी हुई है, तो तब बाय करना होता है। हम रेड कैंडल्स को देख के सेल कर रहे होते हैं और ग्रीन कैंडल्स को देख के बाय कर रहे होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा बदले।
हमने लो को बाय करना है, हाई को सेल करना है। ठीक है। कब लो को बाय करना है? जब ट्रेंड बुलिश है। कब हाई को सेल करना है? जब ट्रेंड बेरिश है। समझ आ रही है बात की? तो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ आपने हाई सेल और लो को बाय करना है, दैट्स इट। इतना सा काम है, ट्रेडिंग कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। सर रेंज टू रेंज ट्रेड क्या है? रेंज टू रेंज ट्रेड कुछ भी नहीं होती, उसको छोड़ दिया करें। जब मार्केट चौपी होती है, किसी जो है वो जोन को नहीं तोड़ रही, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड हो रही है, उसको कहते हैं रेंज ट्रेडिंग। रेंज टू रेंज ट्रेड बेसिकली लेवल टू लेवल ट्रेडिंग भी होती है एक। उसमें स्ट्रक्चर के, मार्केट स्ट्रक्चर के लेवल होते हैं, जो स्ट्रक्चर की रेंज बन रही होती है, स्विंग लो स्विंग हाई, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड कर रहे होते हैं। उसको भी रेंज टू रेंज ट्रेड कहते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाए ना मेरी जान। हाई पे आप सेल करते हैं, ब्रेकआउट होता है, कंफर्मेशन आती है, बाय करो। स्टॉप लॉस आएगा, बाय करो रीटेस्ट पे। क्या मसला है? असल में पता है क्या है? मसला ये है कि हम ना लिक्विडिटी स्वीप्स का इंतजार नहीं करते, प्रॉपर रिवर्सल कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते। दिस इज वाई वी लूज मनी। जी गोहिर, आप आ सकते हैं, हैंड रेज करें। आप आ सकते हैं माइक पे। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक मिनट प्लीज। इसमें यही होता है ना, एएमडी, मैं आपको बता रहा हूं ना, एसएल लेके दोबारा नीचे आ जाती है ना, तो आप ये देखे करें कि जब भी मार्केट हाई पे जाती है, अगर 10 बार आपने ट्रेड लगाई हाई पे, 8 बार वो आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद टीपी हिट कर रही है, तो आपको ये बात इस चीज से सीखनी चाहिए कि 8 में से 10 बार मार्केट जब हाई पे आती है, तो वो पहले स्टॉप लॉसेस को हिट करती है, उसके बाद रिवर्सल लेती है तो नीचे जाती है। हलवा स्ट्रेटेजी आप लोगों को नहीं सिखाई हुई। आपने हाई पे कैसे ट्रेड करनी है नहीं सिखाया हुआ। पब्लिकली, पब्लिक पूरी दुनिया को सिखाया हुआ है मेरी जान। आप हाई पे ट्रेड अगर लेते हो तो पहले स्टॉप लॉस हंटिंग का इंतजार करोगे ना। आप स्टॉप लॉस हंटिंग के इंतजार से पहले अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे रिटेलर माइंडसेट से, तो मेरी जान आपका स्टॉप लॉस, आप लिक्विडिटी बन जाओगे। तो लिक्विडिटी अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो आप ही लिक्विडिटी हैं इस मार्केट में। ठीक है। तो लिक्विडिटी को मेरी जान समझें, आप लिक्विडिटी पे काम करें। आपको लिक्विडिटी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है एमडी, दिस इज वाई आपके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट करती है मार्केट, उसके बाद आपके टारगेट्स की तरफ जा रही है। ठीक है। भाई होती है, क्यों नहीं होती? क्रिप्टो में भी देखें, स्ट्रेटजी कोई भी है वो हर रोज आपको ट्रेड नहीं देती, जो अच्छी स्ट्रेटजीज है। ठीक है। जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आपको मिलते हैं, वो वीक में एक दो तीन ही मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते मेरी जान। ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए हमने देखना है कि वीक में अगर हमें एक दो अच्छी ट्रेड मिल जाए। अभी 2 दिन पहले तो हलवा स्ट्रेटेजी पे ट्रेड बनी है। ठीक है। ये देखें। गोहिर भाई प्लीज होल्ड ऑन। ये देखें, लो को स्वीप किया, मार्केट अंदर आई, कल भी ऊपर गई थी, आज भी ऊपर गई है। लो को स्वीप करके कैंडल अंदर क्लोज हो रही है, समझ जाए उसने ऊपर जाना है, जा रही है, अब हाई की तरफ जा रही है। जी। हाँ जी गोहिर भाई। जी सर, वो पिछला चार्ट खोलिएगा, उस पर एक क्वेश्चन था, 1 आवर तक पता था आपने। जी। जी। अच्छा सर, ये 1 आवर के ऊपर जो है ना, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। ये नीचे टाइम फ्रेम आ रहा है, एक सेकंड। ये ये नीचे 12 बजे, उसके बाद ये ऑनवर्ड जो है ना, ये आगे गई है ट्रेड। अब ये जो नीचे फॉल बैक हुआ, बिरिश हुई है मार्केट, अब यहाँ पे हमारी जो है ना 3 4 रेड बार्स बन रही हैं। अच्छा, जी। फार मूवमेंट जो हमारी रेड बार बनी है, अभी आपने कहा है कि जो जब आपकी बेरिश हो, जब
मार्केट जो है बेसिकली लाल के ऊपर आपने जो है ना बाय करना और ग्रीन के ऊपर आपने सेल करना, ठीक है। अब जी ये हमारी रेड के ऊपर, ठीक है, अब वो फॉल बैक नीचे हो रहा है। फिर उसके बाद एक ग्रीन बनी है, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी। अब अच्छा, अगर इस रेड के बाद, ये जो ग्रीन के बाद जो छोटी सी ग्रीन बनी है और उसके बाद रेड बनी है, इस रेड के बाद अगर फिर एक ग्रीन आती, और अब हमें नहीं पता ये ग्रीन एक आई है, हमें नहीं पता अब ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है, मार्केट। अब ग्रीन के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती कि अगर वो फॉल बैक भी हो सकती है नीचे की तरफ, वो ऊपर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ग्रीन रेड के बाद दोबारा रेड बनी, फिर वो नीचे गिर गई है मार्केट पूरी की पूरी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर रेड के बाद एक और ग्रीन आती और फिर रेड बनती, लेकिन रेड नहीं आई लेकिन ग्रीन बन गई है, उसके ऊपर आप वेट करते या आप ट्रेड लेते बाई की जो है। भाई, असल में पता है क्या है? हम्म। पहले मैंने ये बताया आपको कि सबसे पहले होती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। सही। सबसे होती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। मैंने यहां से कोई बाय नहीं लिया। ठीक है। मैंने यहां से सही। ना कोई बाय लिया, ना मैंने कोई बाय का सिग्नल दिया यहां से। यहां से सेल जरूर लिया था और सिग्नल भी दिया था। दोबारा से यहां से सेल भी दिया था, से ट्रेड भी ली थी। यहां से भी सेल लिया था, ट्रेड भी ली थी। ठीक है। सॉरी, सही। यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से, इस एरिया से, यहां से सेल भी लिया था, सिग्नल भी दिया था, ट्रेड भी ली थी। तो मैं इसमें बाय में इंटरेस्टेड नहीं था। बायस मुझे एक चीज नजर आ रही थी फ्राइडे को कि यहां से पॉसिबिलिटी है प्राइस कैन गो अप। बट अप जाने के लिए इसके सामने ये एक हाई का लेवल था जो इसको तोड़ना चाहिए था, उसके बाद इसका ट्रेंड होता शिफ्ट। तो उस टाइम पे ये बेरिश थी, तो मैं तो यहां से सेल में ही था मेरी जान। बाय मैंने नहीं लिया इस ट्रेंड में, क्योंकि मेरे पास ओवरऑल ट्रेंड इसका 1 आवर के अकॉर्डिंग बेरिश था। तो इस ट्रेंड में मैं बाय क्यों करूंगा? अगेंस्ट द ट्रेंड में क्यों जाऊंगा? नहीं जा सकता मैं। इवन दो इस ट्रेड ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया, इसने भी अच्छा दिया, इसने ब्रेक इवन हिट कर लिया, तो क्या हुआ? जैसे ये ट्रेड प्रॉफिट में आई, हमने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन किया। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाती है तो जाती रही, हमें क्या? तो मतलब ये है लेकिन कहने का कि हमने ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन पहले करनी है। उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हमने ग्रीन कैंडल को बाय करना है या नहीं करना। ठीक है। तो ट्रेंड हम्म, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। कैंडल्स को देख के, सिर्फ कैंडलस्टिक्स रीडिंग करके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं ले सकते। ठीक है। सही। जी। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम 1 आवर, वीकली और मंथली ये तीनों देखेंगे ना, चार्ट जो है इंट्राडे में। नहीं, इंट्राडे या 4 आवर से आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? फॉरेक्स करते हैं या कौन सी? फॉरेक्स, फॉरेक्स। 4 आवर 1 आवर का स्ट्रक्चर देख लें, काफी है आपके लिए। ठीक। हाँ। एक चीज नोट कर लें जी, सारे लोग, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी हसीब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, वो 4 आवर पे बीटीसी का स्ट्रक्चर जरा कंफ्यूजन कर रहा था, तो मैं इस वक्त पूछ रहा हूँ, तो अगर आप मेरी कंफ्यूजन दूर कर फोर दें। आवर पे कंफ्यूजन हो रही है मेरी जान, तो उसको छोड़ दें, 1 आवर, 1 डे पे चले जाए, जहां पे क्लियर नजर आ रहा है। 4 आवर पे इट्स बेरिश। पर अभी के लिए याद रखें, राइट नाउ जो मार्केट की जो है ना, मार्केट में जो चीज चल रही है इलेक्शन की वजह से करके, ये छोटे टाइम फ्रेम कंसीडर होता है। इस टाइम पे 4 आवर देखना छोटा टाइम फ्रेम देखने के मुतरादफ होगा, के बराबर होगा। ठीक है। और आप इसको वीकली और 1 डे, वीकली पे नजर रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन पे इसने बड़े मूव करने हैं। 20 25 30 50% अप भी जा सकता है, 20 25 30 50% ड्रॉप भी ले सकता है इलेक्शन पे ना। तो इस पे अगर आप छोटे लेवल्स पे को देख रहे हैं और इंट्राडे चॉप्स में फंसे हुए हैं, तो जो मेजर मूव आने हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे। हमेशा याद रखें कि जब मार्केट में कुछ ऐसा हो, कुछ फंडामेंटल न्यूज ऐसी हो या कुछ ऐसा इवेंट आने वाला हो जिससे हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्टेड हो, तो ऐसे मार्केट कंडीशंस में लोअर टाइम फ्रेम से निकल आया करें आप लोग। ठीक है। उसमें लोअर टाइम फ्रेम सवाए कंफ्यूजन के, सवाए स्टॉप लॉस हंटिंग के कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो आप लोगों ने हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखना है और हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को जज करना है। हायर टाइम फ्रेम वी आर क्लियरली बुलिश। ठीक है। तो आपने जो भी अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं इस टाइम पे,
वो आप लोगों ने डेली और वीकली और मंथली को चार्ट को देखते हुए लेने हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं कि जो है अगले महीने में इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फौरन बाद या इलेक्शन डे पे मार्केट 20-25% शूट भी कर सकती है, 20-25-30% क्रैश भी हो सकती है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लेवल को देख रहे हैं तो फिर तो फंस जाएंगे आप आसानी से। तो फंसना नहीं है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स पे नजर रखेंगे इस टाइम पे मेरी जान। 4 घंटे को छोड़ दें, ठीक है। 4 घंटे अलग, जब मार्केट में कोई फंडामेंटल या इस तरह का कोई हंगामी सिस्टम नहीं होता ना, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम मतलब 4 आवर और 1 आवर पे जाके ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है हसीब ठीक है। भाई। जी ठीक है सर। वैसे ओवरऑल 4 आवर मार्केट बेरिश है तो बुलिश है? जी 4 आवर बेरिश है। सर जरा ड्रा कर दें मेरी जरा वो। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। बल्कि ये तो इक्वल हाइज हैं आपके, चलें आप इसको इक्वल हाइज ही ले लें। ये लिक्विडिटी स्वीप है ऊपर वाली विक हमारी, तो ये हमारा इक्वल हाइज ही ले लें, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप था, सही है। हम इसको हायर हाई कंसीडर नहीं करते, हम इसको ले लेते हैं ये। तो ये देखिए क्लियरली स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को अभी तक तोड़ा नहीं है वापस, तो दोबारा से रिजेक्ट होगी ये, ठीक है। बाकी इसमें ना पता है क्या होता है, मैं आपको एक ना चीज बताऊं। दिस माइट बी इंड्यूसमेंट, दिस माइट बी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां पे मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। भाई ब्रिक्स विक्स को छोड़ें, अभी उसको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। वो अभी जस्ट किताबों में है बातें। अच्छा यहां पर ना एक सिनेरियो समझिएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। अब जो भी लास्ट पुश आया है ना नीचे की तरफ, जो लास्ट पुश आया है नीचे की तरफ, ये ग्रीन इसने हाई नहीं तोड़ा, हाँ ठीक है। जो लास्ट पुश आया है नीचे की तरफ, जिसने इस लो को तोड़ा है, जो लास्ट पुश है, जहां पे मार्केट ने पॉज लिया थोड़ा बहुत, या साइडवेज हुई, या छोटा सा पुल बैक लिया और पुश मारा, आखिरी वाला जो आखिरी झटका था, जिस झटके की वजह से ये लो टूटा है। अब अगर मार्केट नीचे आती है और क्विकली वापस जाती है और उस हाई को, जिस हाई ने इस लो को तोड़ा था, उसको चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, वापस रिवर्स कर देती है ये, ठीक है। तो 90% ऑफ द टाइम ऐसे सिनेरियो में ये इंड्यूसमेंट होगी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। 80 to 90% ऑफ द टाइम अगर मार्केट ऐसा करे कि जो आखिरी पुश डाउन साइड आया जिसने इस लो को तोड़ा, उसके बाद मार्केट ने इसका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया ना फौरन से, उसी उसी रैली में, तो दिस विल बी इंड्यूसमेंट, ट्रेंड विल रिमेन बुलिश, मार्केट विल कंटिन्यू अपसाइड। 80-90% आपको यही चीज नजर आएगी। अब इस चीज की आपको एक जिंदा ताबिंदा एग्जाम्पल भी देते हैं, जिसको हमने ट्रेड भी किया हुआ है, ठीक है। यहां पर ये लो था हमारे पास उस टाइम पे, ये वाला। अब यहां पर ना लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसको 4 आवर पे देख रहे थे, तो ये और ये आखिरी पुश आया था, ये वाला। उसके बाद ये हाई मार्केट ने तोड़ा, ये दिख रहा है आपको। 4 आवर पे इसने इसको तोड़ा था। 4 आवर पे चार्ट काफी मैसी हो जाएगा, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको 1 आवर पे, 1 डे पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, लोअर लो बनाया, बट साथ ही साथ जो आखिरी पुश डाउन साइड आया था ना, उसका हाई भी मार्केट ने तोड़ दिया था। तो ये जो अभी मैंने आपको थ्योरी बताई है, इसी थ्योरी की बेस पे यहां से मैंने बाय का सिग्नल दिया था,
यही टारगेट था हमारा, मार्केट ने उसको क्वाइट कंफर्टेबली हिट कर लिया। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे, मार्केट जब भी चेंज ऑफ करेक्टर करती है, जो आखिरी पुश होता है, अगर वो वापस टूट जाए ना, तो मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में जाती है। जैसा कि यहां पर देखें, ये देखें, ये हाई, ये देखें, ये लो टूटा, ये लो टूट गया ना। आखिरी पुश जो लो तोड़ने वाला था वो ये था। मार्केट यहां पे पॉज हुई, ये पुल बैक छोटा सा, और उसके बाद इस हाई ने इस लो को तोड़ दिया। अब मार्केट यहां से वापस जाती है, इस हाई के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इस हाई के ऊपर चली गई तो ये इंड्यूसमेंट कंसिडर होगी और मार्केट वापस जाएगी ऊपर। ये देखिए आपके सामने हो रहा है ये सारा, ये मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहां पर 4 आवर पे भी वही सीन है। $1 मिलियन की बात बता दी आप लोगों को, जाओ मौज करो। ये देखें, ये आखिरी पुश डाउन, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। देखें लो नहीं टूट रहा, मार्केट जा रही है वापस। इट कैन कंटिन्यू अपवर्ड, दिस माइट बी इंड्यूसमेंट, फेक आउट, लिक्विडिटी स्वीप। इस लो के नीचे सिर्फ ये देखें, एक और भी यहाँ पे स्ट्रेंथ साइन दिखाता हूं आपको। सॉरी, यहां पर ना एक और जानदार स्ट्रेंथ साइन देखिएगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। ये देखिए, ये ये इंड्यूसमेंट हो गई। उसके बाद इन कैंडल्स की बॉडी देखें, इस लो के नीचे नहीं आई, विक्स आई हैं। मार्केट इस लेवल को पकड़े हुए है मजबूती के साथ। ये इंड्यूसमेंट थी ना, दिस वाज इंड्यूसमेंट, दिस वाज लिक्विडिटी ट्रैप, नथिंग एल्स। स्मार्ट मनी इंजेक्ट होनी थी नीचे से, वो हो गई। उसने, उसकी निशानी हमें कैसे पता चली स्मार्ट मनी की, वो निशानी ये मिल गई कि नीचे से यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, और नीचे से स्मार्ट मनी का पुश इस हाई को तोड़ रहा है। तो इट मीन्स के ये स्मार्ट मनी ने एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया मार्केट में, दिस वाज इंड्यूसमेंट। देन इस लो के नीचे अगर कैंडल्स की बॉडी आती तो देन वी कैन से कि ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, प्राइस कैन ड्रॉप। बट इसके नीचे अभी तक कैंडल्स की बॉडी क्लोज नहीं हो रही। सो दिस इज रियली स्ट्रॉन्ग लेवल, 66,500, 700, ये दिस इज रियली स्ट्रॉन्ग लेवल। ये मार्केट इसको बिल्कुल पकड़े हुए है। नीचे स्टॉप हंटिंग हुई है, लिक्विडिटी स्वीप आए हैं, स्टिल मार्केट होल्डिंग दिस लेवल स्ट्रांगली। दिख रहा है, ये देखें, समझ आ रही है ना। तो लिक्विडिटी को समझे मेरी जान, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, सब कुछ अपनी जगह पे है, पर आप ब्लाइंडली बगैर लिक्विडिटी को इसके साथ अटैच किए, आप जो है वो मार्केट्स को नहीं समझ सकते। ठीक है, जी नवीद अहमद चीमा साहब। अलैक्म सर, क्या हाल चाल है? ठीक। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक छोटा सा, अभी आपने कहा कि लास्ट पुलबैक जो आया जिसकी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर की है, अगर मार्केट उसे तोड़ देती है तो 80% चांस होते हैं कि मार्केट अपना उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो ये भी तो हो सकता है मार्केट जो ऊपर टॉप पे ओबी एफबीजी उसे टेस्ट करने जा रही है। यार होने को कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि ये ओबी एफबीजी को टेस्ट करने गई है या ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी? यार ये मार्केट कंडीशंस को देख के उसी टाइम पे आपको पता चलेगा, इस टाइम पे मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, मार्केट का फंडामेंटल किस तरफ जा रहा है,
और यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से ये कर सकती है। ठीक है, मतलब वो मार्केट कंडीशंस कभी भी एक जैसी नहीं रहती मेरी जान, हमेशा चेंज हो रही है मार्केट कंडीशन, न्यूज़, फंडामेंटल सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको पूरी तरह से समझ आएगी मार्केट की। इस टाइम पे आपको मैंने बताया है कि इस टाइम पे हम अगर ऐसी चीजों को देखते हैं तो मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज को देख के अपने डिसीजंस नहीं ले रहे। यहाँ पर आप मंथली का चार्ट देखें, मैंने सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द डे आप लोगों को बताया है, स्टार्ट ऑफ द सेशन मैंने बताया है कि लास्ट मंथ के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है। और वीकली पे जाके देखिए तो एक वीक इसके ऊपर हेल्दी कैंडल क्लोज करने के बाद दूसरे वीक की कैंडल भी इसके ऊपर ही अभी तक ट्रेड हो रही है। तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगी हायर टाइम फ्रेम पे। तो जब हायर टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हो गए तो हमें एक चीज समझ आ गई कि आने वाले वीक्स में प्राइस यहाँ से ऊपर जानी है। तो हायर टाइम फ्रेम का बायस जब क्लियर हो गया तो अब लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हम इसको इंड्यूसमेंट ले लेंगे। ये इंड्यूसमेंट है नीचे वाली, हम इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर ये वीकली क्लोज ऊपर ना हुई होती, ये मंथली के लेवल के, मार्केट ऊपर जस्ट जाती और इस तरह से नीचे आके चेंज ऑफ करेक्टर देती, फिर हम कहते ठीक है जी ये इसका रीटेस्ट करने आ रही है, अब इसने नीचे ही जाना है, क्योंकि मंथली का लेवल अभी तक इसने होल्ड नहीं किया ब्रेकआउट के बाद। तो मतलब सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे स्ट्रिक्ट रहना या उसी टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेना ये ठीक नहीं है। टॉप डाउन एनालिसिस इसीलिए सिखाया गया है आप लोगों को कि आपको पता हो कि ओवरऑल आपने किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है इसका आपको पता हो और आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लें। हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करें, आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेंगे, कम ट्रेड्स मिलेंगी लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे। डे ट्रेडिंग का हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि आपने दिन में ट्रेड करनी करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जेन में रखें पेशेंस के साथ। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर रोज हर वक्त हर मूव को ट्रेड नहीं करते, मार्केट के हर मूव को ट्रेड नहीं किया जा सकता। हम मरते ही तब हैं जब हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन रीड करना आता है, हमें लगता है कि मार्केट के हर मूव को हम ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे हम मरते हैं, वहां पे हमारे लॉसेस होते हैं। हम मार्केट का कोई मूव भी मिस नहीं करना चाहते। मैंने पिछले अपडेट में भी बताया था, मैं वीआईपी सेशन में भी अपने सेक्शन में बता रहा था, पब्लिकली भी आप लोगों को बता रहा था, मैं अगर दिन में 10 ट्रेड सेटअप ढूंढता हूं तो मैं ट्रेड 1 से 2 पे करता हूँ। 8-10 मूव्स पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा होता, 8-10 पेयर्स पे, हर पेयर पे अलग से प्राइस एक्शन है, मूव नजर आ रहा होता है, मैं उनको प्ले होने देता हूँ। ट्रेड उसी पे करता हूँ जिस पे मेरा दिल पानी पीता है, हाँ ठीक है ये मेरे लिए ओके है, आई शुड ट्रेड, मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज है ना कि मार्केट के हर मूव को ट्रेड करने की कोशिश करना और पूरी मार्केट को जो है ना पंजाबी च कहते जफा मारने की कोशिश ऐसी करने हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमें प्राइस एक्शन की रीडिंग आ गई, अब मार्केट हमारी मर्जी के सिवा हिले भी ना। ठीक है, तो हम हर मूव पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज वाई वी आर लूजिंग। ठीक है, तो भाई पूरी मार्केट को आप गई भाड़ में, हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलना कि हमने जो मार्केट की गैस किया वही हुआ। हमें इस चीज, हम पूरी मार्केट को गैस करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये चीजें इनसे निकालो, सिर्फ इतना देखो कि मुझे 15 मिनट की एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल कहां से मिल सकती है, दैट्स इट। ये है डे ट्रेडिंग। आपको 5, 7, 8, 10 कैंडल्स पकड़ने की जरूरत नहीं है डे ट्रेडिंग में, आपको एक कैंडल पकड़नी है। आपको पता है वीकली के लेवल पे जब मार्केट पहुंचेगी तो 15 मिनट की एक कैंडल तो बनाएगी ही मेरी फेवर में, तो मैं उस पे चांस लेता हूं। अब वीकली के लेवल पे मार्केट 3 दिन में पहुंचे, 4 दिन में पहुंचे, आपको वेट करना है। जब मार्केट वहां पे आपके पक्के लेवल पे पहुंचती है, आपको पता है ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये मेरा फलाना लेवल है, ढमकाना लेवल है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, 50 तरह की चीजें आपके पास हो, आपको पता हो यहाँ से मार्केट ने 1 से 2 15 मिनट की कैंडल मुझे देनी है, तो तब एंट्री करो। हमने सिर्फ उतना सा मूव लेना होता है।
पूरी मार्केट क्या कर रही है हमें ये ढूंढने की, कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को समझें, इस चीज को समझे मेरी जान। हमें पूरी मार्केट को जज करके, पूरी मार्केट को गैस करके कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलना। हमें 1 से 2 15 मिनट की कैंडल चाहिए, 5 मिनट की एक कैंडल चाहिए, 1 मिनट की 3 कैंडल्स चाहिए, जहां पे आपका पक्का पक्का हाथ बैठता है, आपको पता है यहां से 15 20 पिप्स मुझे पक्के मिल जाने हैं, वहां पे ट्रेड करो सिर्फ। जब तक मार्केट उस जगह पे, वैसी कंडीशन में, वैसे लेवल पे आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं पहुंचती, मत करो ट्रेड। हम उछल रहे होते हैं चार्ट पे, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर चेंज ऑफ करेक्टर, लेट्स डू इट। मतलब इस तरह नहीं है, ठीक है? ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग, ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी मेरी जान। प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, आपको पता हो कि मार्केट का सेशन कौन सा है, मैं कौन से सेशन में ट्रेड कर रहा हूं, मार्केट कौन से लेवल पे है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और यहां से रिजेक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिजेक्ट हो सकती है, यहां से वापसी रिजेक्ट हो सकती है, या नीचे की तरफ रिजेक्ट हो सकती है। उन सब चीजों को देखते हुए आपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है जी जिशान भाई। जी साहब सर। वालेकुम सलाम। सर ये कैसे हैं आप? दुआएं मेरा आपकी। सर जी वो ना, आपसे ना एक दो चीज पूछनी थी। अभी आपने इंड्यूसमेंट की बात की, सर ये लिक्विडिटी का एक दूसरा नाम है इंड्यूसमेंट, या ये जी डिफरेंट है जी थोड़ा? जी 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 जी, वही है वही है। अच्छा वही है। जी अच्छा जी। सर, ये जो हम लोग एसएल लगाते हैं, इसमें मैंने ये चीज नोट की है कि ये पहले 4 आवर की जगह पे ना, सॉरी, ट्रेडिंग सेटअप के हवाले से जो स्विंग ट्रेडिंग है वो 1 डे टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेहतर नहीं है 4 आवर के? मतलब कि जब हम हाँ देखते हैं उस 4 आवर पे अक्सर मार्केट जो है ना वो धोखा कर जाती है। मैं बिल्कुल क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप, वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्रिप्टो में 1 डे पे आप रहेंगे तो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए ना। जी सर। जी जी। और सर ये एक था कि वो आप जो बातें सुन रहा था वो सही है कि जब हम बाय लो सेल हाईवे करते हैं तो मोस्टली ये सर जी एचटीएफ में और स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा ना काम करता है, लेकिन अक्सर जो है ना हम लोग उसको इंट्राडे में भी मतलब ले जाते हैं। ये इंट्राडे चीज है में ना। खैर मेरा इतना नहीं है, हो सकता है मैं इस हवाले से गलत हूँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो ट्रेड्स हैं, तो और इसके अलावा हम सर जी ट्रेड एडिक्टेड भी हो जाते हैं अक्सर। मैंने ये अपने अंदर भी ये चीज नोट की है कि मैं ट्रेड नहीं ना ली तो मजा नहीं आया, नहीं आज ना ट्रेड नहीं ली, मतलब तो ऐसे कमी फील होती है ना, तो वो बड़ी मुश्किल से जान चढ़ाई उससे। और हाँ पेशेंस तो खैर अभी भी मेरे में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सर जी ये जो पूछना ये था, अभी मैंने एक और क्वेश्चन कि ये कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए एसएल के लिए, या एसएल के लिए एक जो हमने एक एसएल जिस पॉइंट पे रखा है प्राइस पे, या प्राइस उसको टच करती है तो एसएल उस पर हिट कर देना चाहिए, या उसकी उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए जिस टाइम पे भी हम काम है मतलब कर रहे हैं, सेटअप है? हाँ, वो देखिए वो तो डिपेंड करता है ना कि फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा लेवल था आपका, फर्ज करें ये एक लेवल था आपका, ये स्ट्रक्चर का लोअर हाई भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट मंथ का हाई भी है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है, स्ट्रक्चर का लोअर हाई भी बन रहा है, 200 की मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ रही है, नीचे से आप देखते हैं मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है और प्राइस ऊपर आ रही है, उसके साथ आप आरएसआई लगा ले तो आपको ओवर, मतलब मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस जब आपके पास एक लेवल पे जमा हो जाएं, ठीक है, तो तब आपने ट्रेड करनी है। और फिर जितने ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस होंगे ना आपके पास, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करेंगे कि इस लेवल पे हो सकता है, अगर ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस हैं मेरे पास सेल के, इस लेवल पे मे बी मार्केट एक विक लगाए, लिक्विडिटी लेके नीचे आए। अगर मुझे फील ये होता है कि हाँ इस लेवल पे मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हुई थी, ऊपर काफी स्टॉप्स बिल्ड हो चुके हैं रिटेलर्स के, अब मार्केट हो सकता है लिक्विडिटी विक ले, तो ऐसी सूरत में हम कैंडल क्लोजर का इंतजार भी कर सकते हैं। बट अगर हमें ये लगता है कि अगर मार्केट इस लेवल से ज्यादा, हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस नहीं है यहाँ से मार्केट के नीचे आने की, कम कॉन्फ्लुएंसेस है हमारे पास,
तो हमें अगर लगता है कि मार्केट वंस इस लेवल के ऊपर निकली इट विल गो अप, तो हम विक पे ले लेंगे स्टॉप लॉस। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कॉन्फ्लुएंसेस हैं उस टाइम पे, या इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई है लो है कैसी है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कैंडल क्लोज का इंतजार करना है या फिर आपको जो है वो विक पे ही निकल जाना है। अब विक पे कब निकलते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम? विक पे हम तब निकलते हैं, अब यार ले लो $1 मिलियन की एक और चीज, ये देखें, हाई लो, ये था आपका साइडवेज, राइट? ये पहली लेग बनी है, दिस इज फर्स्ट लेग ना। अब इसकी मैं कैंडल क्लोजिंग का इस पे मैं विक पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं खाना पसंद करूंगा, राइट? मैं नहीं जी चाहूंगा सर। कि कभी भी विक पे मेरा स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो, ठीक है? अब इसके बाद वंस मोर मैं इसमें एंटर हुआ, इस पे भी मैं विक पे स्टॉप लॉस खाना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है? जी अब इस पे ना मैं विक पे स्टॉप लॉस खा लूंगा, ठीक है? जी और इस पे तो शायद मैं विक का इंतजार भी ना करूं, यहां कहीं पे इंटरनल स्ट्रक्चर के चेंज होने पे ही स्टॉप लॉस ले लूं और सेल साइड पे बैठ जाऊं। समझ रहे हैं? 1, जी सर। 2, 3, फोर्थ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 50-50। फिफ्थ पे 50-50। इससे ऊपर जितनी भी लेग्स हैं, तीन के बाद तीन के बाद जितनी भी लेग्स हैं 50-50, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। 3 लेग्स तक मैं विक पे स्टॉप लॉस नहीं खाना चाहूंगा किसी भी, और पहली लेग पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात समझ आई आपको? जी सर जी, ये क्लियर होगी तो चलो। ये चीज जो है ना, ये ज़हन में रखें कि भाई मार्केट की कौन सी ट्रेंड की कौन सी लेग चल रही है, ट्रेंड कितना ओल्ड हो चुका है, ट्रेंड में रिवर्सल की कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें जेन में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि मुझे विक पे स्टॉप लॉस लेना है या कैंडल क्लोजर का इंतजार करना है। तो फोर्थ लेग पे तो मेरी जान, मैं आपको विक तो दूर की बात है, मैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ही बंद कर दूंगा, बाय बाय खत्म, सेल में बैठ जाऊंगा, वालेकुम अस्सलाम। समझ रहे हैं जी मेरी सर जी बात? ट्रेड में। जी सर आपकी बात सारी मुझे समझ आ गई है। ये एक चीज़ और थी कि जो आरआर होता है इसमें ना, एक दोस्त से भी मेरी बात हो रही थी। तो मैंने ये सर अक्सर मतलब दो कंसेप्ट पाए जाते हैं स्कूल ऑफ थॉट से कि एक तो आरआर जो होता है ना वो फ्लोट करता है, मतलब कि वो चेंज होता रहता है। सर जी मुख्तलिफ टाइप्स की मार्केट होती है, कभी चौपी होती है, कभी एक पैराबोलिक टाइप की होती है। तो इसमें जो है ये जो आरआर है हमें अपना फिक्स रखना चाहिए या इसको, बाज़ का हमारा कई कहते हैं जी मार्केट अच्छी नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आरआर जो है ना वो भी चलता है। तो आपका सर इसमें क्या मतलब आपकी ओपिनियन है, क्या होना चाहिए कि आरआर हमेशा हमारा अच्छे वाला होना चाहिए तो, या आरआर के इसमें हवाले मार्केट। से ना, आरआर के हवाले से अगर आपको जी आरआर पे काम करना है तो आरआर कभी भी फिक्स नहीं होगा। आपकी एक स्ट्रेटेजी है जिसका आपको पता है कि आपका वन ऑन वन होता है, जैसे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, हम सबसे पहले उस पे काम जब करते हैं ना, तो उस पे हमने अपनी कैलकुलेशन ये बनानी होती है कि दिस इज माय ट्रेडिंग जी सर। स्ट्रेटेजी। इस पे मैंने फॉर एग्जांपल 100 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग की, अब 100 में से 20 ट्रेड्स ऐसी थी जो वन ऑन वन होने के बाद मेरे स्टॉप लॉस पे चली गई, ठीक है? 30 ऐसी ट्रेड्स थी जिन्होंने 1x2 किया और उसके बाद जी सर। मार्केट नीचे आ गई, और बाकी की जो 50 ट्रेड्स थी वो ऐसी थी जिन्होंने 1x4 या 1x5 किया। समझ आ गई? एक्यूरेसी देखनी है। जी सर। ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि यार इसमें मुझे मतलब कितना पोटेंशियल मिल सकता है। अब आपको पता है ये मेरी ट्रेड नंबर 10 है, 5 जी जी ट्रेड्स पे पहले ऑलरेडी मैं वन ऑन वन पे ब्रेक इवन करके खा चुका हूं, इसने तो चलना ही चलना है, अब इसको चलने दें। तो मतलब ये सारी कैलकुलेशंस आपको पता होना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी पे, कि इस स्ट्रेटजी पे, जिस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग मेरी कितनी ट्रेड्स 10 में से या 100 में से
113 जाती हैं, कितनी 1 on 1 पे जाके मार्केट नीचे आ जाती है, कितनी 1 on 5 पे जाती हैं, कितनी 1 on 10 पे जाती हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऐसे मार्केट कंडीशंस में अगर मैं ट्रेड लगाता हूं तो ये 1 on 1 जानी है, आपको पहले से पता है। ये 1 on 1 के बाद इसने रिवर्स हो जाना है, क्योंकि पिछली बार 5 बार ऐसे मार्केट कंडीशन में मैंने इसको ट्रेड किया, तो ये रिजल्ट मेरे पास एक डाटा है। तो मुझे पता है कि उस डाटे की बेस पे इसने 1 on 1 के बाद ब्रेक इवन आ जाना है या स्टॉप लॉस की तरफ जाना है। तो 1 on 1 होता है निकलो खत्म, आज के लिए काफी है, कल मार्केट कंडीशन सेम होंगे, 1 on 1 प्ले करेंगे। मार्केट कंडीशन चेंज होंगे तो जिसके जितना हमारा स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी बन रहा है रिवार्ड टू रिस्क, उसको लेके चलेंगे। सर जी, ठीक अगर है। इसमें रिस्क का मतलब, अगर स्ट्रेटजी है एक, तो एक्स वाई जी, तो उसमें अगर रिस्क जो है वो ज्यादा लग रहा है, मतलब मुझे पता चल रहा है मार्केट कोई इतनी अच्छी नहीं है, और जैसे पीछे का चौपी रही है क्रिप्टो की, तो उसमें मुझे क्या बैठना चाहिए या उसको सिट बैक, एग्जीक्यूट करना सिट ऑन चाहिए योर ट्रेंड को? हैंड्स, चुप करके बैठ जाओ, पीछे हट जाओ, कैश में रहना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जी। जी। और थैंक यू कुछ सर। जिशान भाई? थैंक यू सर। यूर वेलकम जी, तलहा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने आगे बताया था वो कॉइन्स वगैरह के हवाले से, तो सर उसमें वैसे मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया है, लेकिन सर एक क्वेश्चन था माइंड में। मसलन कि जिस तरह ये सोशी है और उसके अलावा ARB वगैरह है। अभी सर BTC तो आपको पता है कि ये तो ऑलमोस्ट काफी हाई पे बैठा हुआ है। अगर सर ये मिसाल के तौर पर वहां से डंप करता है 5, 10, 15%, तो आल्ट कॉइन्स तो आपको पता है वो फिर सीधा 50, 60% गिरते हैं। तो फिर सर ये जो ऑल टाइम लो पे बैठे हुए हैं, इनका क्या बनेगा? वो नहीं ज्यादा गिरेंगे यार। अच्छा, वो ज्यादा नहीं गिरेंगे? देखें अगर तो आ, मतलब यार ये अब सारी बात है इस टाइम पे फंडामेंटल की, टेक्निकल को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा इस टाइम पे। बात को समझने की कोशिश करें कि दिस इज अ टाइम जिसमें फंडामेंटल इन प्ले हैं। इलेक्शन सर पे बैठा हुआ है, इलेक्शन की हाइप है, ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई तो क्रिप्टो ने बूम करना है। ठीक है। अब अगर ये बात सच है ना, तो इलेक्शन से पहले डंप आना चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मार्केट्स क्या करती हैं। मैं ना आपको एक अभी रिसेंट एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ पिछले वीक का ना। पिछले वीक में काफी सारे एक और कम्युनिटी में वहां पे मैं सेशन कर रहा था, तो टेस्ला का जो स्टॉक है ना, वहां पे सारे स्टॉक्स के ट्रेडर थे। वो सारे कह रहे थे कि टेस्ला इतनी बुरी तरह से गिरा है, इसका हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे बोला था आंखें बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट डाल देनी चाहिए। वो कहते हैं जी अगले वीक में इसकी अर्निंग है, तो अर्निंग इसकी लो आनी है, इस वजह से ये पहले ही गिर गया है, तो ये अर्निंग पे और भी गिर जाएगा। मैंने कहा नहीं, याद रखिएगा, बड़ी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे आना पड़ता है। तो अगर इसकी अर्निंग पॉजिटिव आनी है ना, तभी ये नीचे गिरा है, ताकि बड़े खिलाड़ी नीचे से एंटर हो जाएं। अगर इसकी अर्निंग नेगेटिव आनी होगी ना, तो बड़े खिलाड़ी मार्केट को गिराएंगे नहीं, बल्कि अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए फेक मूव ऊपर की तरफ देंगे, ताकि रिटेल ट्रेडर ऊपर खरीदे, वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकले मार्केट से। तो इस साइकोलॉजी को समझे ना। मार्केट मेकर मॉडल आप लोगों को बताया हुआ है सारा, कि मार्केट में कभी भी आपने उस तरफ नहीं जाना जिस तरफ शोर सुनाई दे रहा है, आपने उसके अपोजिट देखना है। समझ आ रही है बात की? तो रिवर्स जी साइकोलॉजी सर। यूज करनी है मार्केट में आपने। ठीक है। तो ओके रिवर्स सर। साइकोलॉजी यूज करेंगे तो लिक्विडिटी समझ आएगी मेरी जान। तो यही चीज है कि इलेक्शन अगर क्रिप्टो की फेवर में रिजल्ट आने वाला है ना इलेक्शन का, तो उन बड़े प्लेयर्स को पता है कि क्या इलेक्शन का रिजल्ट है, उन्हें पहले से मालूम है सर हर चीज। तो उन्हें पता है अगर इलेक्शन रिजल्ट क्रिप्टो की फेवर में आने वाला है ना, तो इलेक्शन से पहले क्रिप्टो शुड क्रैश, बूम, ये क्रैश चाहिए मुझे इलेक्शन से पहले या इलेक्शन डे पे, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर इलेक्शन से पहले या इलेक्शन डे पे मार्केट निकलती है ऊपर, ये खतरे की घंटी होगी, क्रैश की निशानी है। ट्रम्प की गवर्नमेंट नहीं आने वाली, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। जब भी न्यूज पे होता है ऐसा ही मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम होता हुआ देखा है।
बहुत कम ऐसा होता है कि न्यूज से पहले, न्यूज अगर बुलिश आनी है तो मार्केट भी बुलिश होकर बैठी हुई हो। ये मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम की नहीं कर रहा, इंट्राडे फॉरेक्स की बात नहीं मैं कर रहा। ये मैं आपको एसेट्स की बात बता रहा हूँ, शेयर मार्केट की या क्रिप्टो मार्केट की, ये दोनों एक जैसी मार्केट्स हैं। तो इनमें रिवर्स साइकोलॉजी क्या है कि लोगों को ये, अगर मार्केट मेकर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मार्केट से निकलना है ऑन राइट टाइम, जस्ट बिफोर द रियल क्रैश, जो कि 40,000 तक भी जा सकता है, 38,000 तक भी जा सकता है, अगर मार्केट मेकर्स ने निकलना है मार्केट से, उनको निकलने के लिए क्या चाहिए? बायर चाहिए मार्केट में कि नहीं चाहिए? बायर होगा तो वो अपना एसेट सेल करके निकलेंगे ना मार्केट से। तो बायर को ट्रैप करने के लिए न्यूज से पहले मार्केट जाएगी ऊपर। रिटेल ट्रेडर समझेगा न्यूज बुलिश आने वाली है, स्ट्रक्चर टूट गया है, हाई टूट गया, लेट्स बाय दिस, वो बाय करना शुरू करेगा। एक्चुअल में इलेक्शन रिजल्ट बेरिश आने वाला है मार्केट के लिए, इसलिए इलेक्शन से पहले मार्केट ऊपर चली गई। रिवर्स साइकोलॉजी यूज करो मेरी जान, तब मार्केट की गेम समझ आएगी। अगर इलेक्शन पे मार्केट को ऊपर जाना है, मैं तीसरी चौथी पांचवी बार ये बात बता रहा हूं कि बड़ी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे आना पड़ता है, फिर बड़ी छलांग लगती है। वहीं वहीं खड़े खड़े बड़ी छलांग नहीं लगती, छोटी सी लगती है, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाती है मार्केट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है मार्केट्स को देख देख के, चार्ट्स को देख देख के, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये एक एक बात मिलियन डॉलर की बात है। ये चीजें शायद आपको 3 साल 5 साल 6 साल के बाद जाके जब आपका एक्सपीरियंस बने तो आपको समझे, हाँ यार सर तो बताते थे, उस वक्त नहीं समझ आती थी, अब आती है। ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, मार्केट जो है ना, रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी है मेरी जान। जब भी फंडामेंटल की गेम होगी, सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट्स की बात होगी, तो वहां पर हमने सेंटीमेंट्स में मतलब जो है ना, देखते हुए सेंटीमेंट्स को रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी है। लोगों के सेंटीमेंट्स बुलिश होते नहीं है कि ये जाते हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स बेरिश होते नहीं है कि ये जाते हैं। ये चीज समझें। मार्केट बेरिश है हमें कौन बताता है? सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, न्यूज चैनल। मार्केट इज क्रैशिंग, मार्केट इज नो मोर, कौन बता रहा है? मीडिया। मीडिया एक्चुअली हमारा दिमाग, हमारा माइंड बना रहा है कि बेचो बेचो बेचो। किनको बेचो? उनको बेचो जिनको सस्ता खरीदना है, जिनको सस्ता खरीदना है उनको बेचो। हम बेच देते हैं। बाद में मार्केट इधर आई, मीडिया हमें कह रहा है ये 2 लाख जा रहा है, ये 3 लाख जा रहा है, ये 5 लाख जा रहा है, खरीदो। हमारा माइंड बनाया जा रहा है, हमारा एक सेंटीमेंट बनाया जा रहा है, खरीदो खरीदो। हम क्या करते हैं? खरीदना शुरू कर देते हैं। ये हमारा माइंडसेट क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बेचना है, इनको यहां पे चाहिए बायर। इसलिए हमारा माइंड बनाया जाता है, हमारा सेंटीमेंट बनाया जाता है कि खरीद लो, ये 2 लाख पे जा रहा है। हम उल्लू बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। जब सस्ती मार्केट होती है, सेल लगी होती है, हमें डरा दिया जाता है, नहीं खरीदना नहीं है, ये क्रैश हो रहा है, दिस इज नो मोर, क्रिप्टो खत्म हो रही है, चाइना ने बैन कर दिया है, स्विट्जरलैंड ने बैन कर दिया है, इंडिया ने बैन कर दिया है, दफा हो जाओ, मत खरीदना, उजड़ जाओगे। हमें ये कहा जा रहा होता है किस टाइम पे? जब मार्केट सेल लगी हुई होती है, मुफ्त मिल रही होती है हर चीज, हमें डराया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने वहां पे खरीद लिया तो मार्केट मेकर जो है ना, वो तो किससे खरीदेंगे फिर? हमसे उन्होंने बिकवाना है और मार्केट मेकर्स को दिलवाना है। इसी तरह टॉप पे भी इसके अपोजिट हो रहा होता है। जब उन्होंने प्रॉफिट बुक करना होता है, वो कहते हैं मार्केट 10 लाख पे जा रही है, खरीदो। हम बेवकूफ बन के खरीदने शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मार्केट की साइकोलॉजी को समझें। ये जो मैंने आपको बातें अभी बता दी हैं, ये पेड कोर्स में ये सब कुछ सिखाया जाता है आप लोगों को, और मैं बारहा सिखा चुका हूं यार। अब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना आप लोगों के हाथ में है ना यार, इख्तियार में है। मैंने तो काम है नॉलेज डिलीवर करना, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखना। इस तरह की नॉलेजेबल बातें आपको कोई नहीं बताएगा आके।
ठीक है, और पब्लिकली फ्री में आके। सही है। तो इस चीज को लाइट लेना लिया करें, इन चीजों के नोट होने चाहिए आपके पास। आपके पास नोट्स हो इन चीजों के, बार बार इन लेक्चर्स को सुना करें, रिपीट किया करें। ऑडियो, बेशक वीडियो ना देखें, ऑडियो पे इनको सुनते रहा करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि एक्चुअल में थॉट प्रोसेस क्या होता है जब मार्केट कंडीशंस ऐसे होते हैं। ठीक है जी। जूम यूजर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे वो बैक टेस्टिंग के हवाले से क्वेश्चन पूछना था जी। कि अगर आप को कुछ भी बैक टेस्ट करना है, जैसे आप कह रहे हैं 100 टाइम्स बैक टेस्ट करें और फिर उसमें देखें कि उसका विन रेट क्या है, राइट? तो जी। ये इसमें बैक टेस्ट क्रिटिकली मैं आपको बताता हूँ। बैक टेस्ट ये होता है, जी बेसिकली मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखा दी। फॉर एग्जांपल, ये हाई है, ये लो है, ये आपका मिड है, राइट। अब मैंने ये आपको सिखा दिया। अब 100 बैक टेस्टिंग का मतलब 100 डेज है। 100 ट्रेड्स को अगर आपने बैक टेस्ट करना है तो 100 डेज आपको उसमें लगेंगे। आप रियल एनवायरनमेंट में उसको बैक टेस्ट करेंगे और एवरी डे का रिजल्ट अपने पास काउंट करते जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि वीक में कितनी बार हाई स्वीप होते हैं, कितनी बार लो स्वीप होते हैं। वीक में 3 ट्रेड्स बनती हैं, 2 ट्रेड्स बनती हैं, एक ट्रेड बनती है, कितनी ट्रेड्स बनती हैं वीक में। और अगर मैं इसको मतलब अप्लाई करूं अपने ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में, तो कितनी ट्रेड्स मुझे पर मंथ मिलेगी, उसकी विन रेट क्या होगी, वो वगैरह वगैरह। तो बैक टेस्टिंग से मुराद ये होती है कि जब आप कोई स्किल सीख लेते हैं, उसको चार्ट पे एज इट इज जाके आप जो है वो परफॉर्म होता हुआ लाइव मार्केट में देखें अपनी आंखों से। मतलब जैसे मुझे लग गया कि ये करके मार्केट ये करने वाली है, तो मैं सिंपल यहां से ये लॉन्ग का टूल ले लूंगा। फॉर एग्जांपल, आई थिंक कि यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टीपी होगा। यहां से इस तरह से मैं इसको सेव कर दूंगा। लेट इट प्ले, इसको इधर लगा रहने दे जब तक आपकी बैक टेस्टिंग चल रही है इस पेयर पे। इसको डिलीट ना करें। उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन आता है, फर्ज करें प्राइस इधर इसका स्टॉप लॉस हिट कर गई, फिर अगला एनालिसिस करें। फिर दोबारा से लॉन्ग शॉट का टूल लें, आपको अगर लगता है यहाँ से शॉर्ट जाएगी तो शॉर्ट ले लें। इस तरह से ये, ठीक है ये, और इसको भी सेव करके छोड़ दें। उसके बाद देखें इसके क्या रिजल्ट आए। फॉर एग्जांपल, इधर से इसके रिजल्ट विन आ गए, फिर से यहाँ पे नया एनालिसिस करेंगे अगले दिन या 2 दिन के बाद। जब भी ट्रेड बनेगी, आपको लगता है अब बाय जाएगी, ये लॉन्ग का टूल लें, इसको अप्लाई करें, सेव करें और आगे चलें। ये टूल आप मैं कहता हूं 100 ट्रेड्स तो दूर की बात है, 10 ट्रेड्स पे आप इसको बैक टेस्ट कर ले, काफी है। आपको पता चल जाएगा 10 में से कितनी मेरी ट्रेड्स विन हुई हैं, यहीं पे सारा डाटा पड़ा हुआ है। कितनी मेरी लूज हुई हैं, और जो विन हुई हैं वो कितने आरआर दे के गई हैं, या कितने मतलब कितनी बार मार्केट मेरे टारगेट्स को पहुंची है, कितनी बार आधे रास्ते से वापस आई है, कितनी बार थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आई है। तो उस 10 की बेस पे भी आप अपनी कैलकुलेशन की एवरेज बना सकती हैं। ठीक है। ये 10 ट्रेड्स जी ठीक। आपको उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक दिन में मिल जाए तो एक दिन में बन जाएगा सारा कोई। 10 दिन में मिल जाए 10 दिन में बन जाएगी बैक टेस्टिंग। 30 दिन में मिल जाए 30 दिन में बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये जी है। तो इस तरह से हम बेसिकली बैक टेस्टिंग करते हैं। ये आपसे करवाने का मकसद पता है क्या है? ये जो चीज है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। ये जो पीछे की बैक टेस्टिंग होती है ना, मैं इसकी फेवर में नहीं हूं, क्योंकि इसमें रियल टाइम इन्वॉल्व नहीं होता ना। और रियल टाइम में मार्केट में पैसा आपने रियल टाइम में डिसीजंस लेने के बाद बनाना है। इस पे नहीं बनेगा आपका पैसा, इस पे आप पैसा नहीं बना सकते। इस पे बैक टेस्टिंग करेंगे, उसके रिजल्ट्स कुछ और आएंगे। जब आप लाइव एनवायरनमेंट में होंगे तो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, वैसे आपसे हो ही नहीं रहा, जो कुछ आपको करना था आपसे हो ही नहीं रहा वो। तो इसलिए मैं सबको यही रिकमेंड करता हूं कि बैक टेस्टिंग का मतलब ये है कि लाइव मार्केट में जो कुछ आपने सीखा है उसको इस टूल की मदद से अप्लाई करें, और देखें आपका क्या बनता है 10 15 20 ट्रेड्स के बाद, क्या रिजल्ट है आपका। ठीक है। तो जी ये चीज है, इस तरह से ओके। एक्सपीरियंस गेन होगा, तब आपको सही से समझ आएगी चीजों की। ठीक है। और मेरी बहन कुछ पूछ रहे हैं आपने? जी मुझे ये पूछना था सर कि ये जी। जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई इस तरह की सेटिंग या उस तरह का होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल
बैक टेस्टिंग करना शुरू करें, तो वो आपको एक सॉर्ट ऑफ लॉग दे दे कि इस ट्रेड पे क्या लॉस था, इस ट्रेड पे। जैसे नॉर्मली ट्रेडिंग जब चल रही होती है तो नीचे प्रॉफिट और लॉस सारी चीजें नजर आ रही होती है ना, कि आपने कब बाय किया, कितना किया, हाँ वो और होते हैं दैट, तो यहाँ इस पे तरह ये से कुछ होता है। स्ट्रेटजी टेस्टर में जाके आप अपनी स्ट्रेटजीज रूल्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे उनको उसको बता सकते हैं। सबसे इसके लिए बेसिकली मतलब आपको एक इंडिकेटर सा बनाना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा या पकड़ना पड़ेगा कहीं से, फिर उसको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे डालने के बाद अपनी स्ट्रेटजी पूरी जो भी है आपकी, आपको उसका एक पाइन का कोड बनाना पड़ेगा। आजकल चैट जीपीटी भी बना देता है। आप चैट जीपीटी को अपने पूरे रूल्स बताएं कि ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल्स हैं, मुझे एक जो है वो पाइन एडिटर का कोड बना के दो। तो वो आपको कोड बना देगा। वो कोड आपने यहाँ पे आके इसमें ऐड कर देना होता है ट्रेडिंग व्यू में। तो उसके बाद वो इंडिकेटर आप अपने नाम से इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेटजी बैक टेस्टर पे जाएंगे, लोड करेंगे अपना इंडिकेटर जो भी आपने बनाया है या स्ट्रेटजी बनाई है, उसको सर्च करें, सेलेक्ट करें, उसके बाद आप उसको बैक टेस्ट कर लें। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा, okay। टेक्निकल सिस्टम नॉलेज भी यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। जी जी, ओके, थैंक यूर वेलकम। और कुछ किसी ने पूछने? एक्चुअली ना थोड़ा जोर में इसलिए नहीं लगा रहा आज, और वो आवाज में दम इसलिए नहीं है कि मैं चाहता नहीं कि मेरा गला खराब हो और भी, क्योंकि कल से सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं ना। वो नहीं मैं मिस करना चाहता। पिछले वीक में भी 2 सेशन आप लोगों के मिस हुए थे। जी और कुछ पूछना है किसी ने? जी अब्दुल्ला भाई पूछे। जी अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। मुझे ये करना था कि बाइनांस को अगर हम ट्रेडिंग व्यू के साथ अटैच करते हैं, तो 22 साल का जो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे आ रहा होता है, हम वहाँ से, और जो 22 साल के बाद हम अपना एसएल और टारगेट लगाते हैं ट्रेडिंग व्यू से, तो वो हो जाता है बाइनांस को सब लगा कुछ के? हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये बाइनांस सिंपल। से के थ्रू तो नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं, बाइनेंस को कुछ भी नहीं करने की जरूरत है जी। आप ट्रेडिंग पैनल पे आएंगे, यहाँ पे बाइनेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बाइनेंस का अकाउंट स्कैन करके लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे ना, जैसे ये मैं पेपर ट्रेडिंग का कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये फर्ज करें ये आपका बाइनेंस अकाउंट ही यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा फ्यूचर्स का और स्पॉट का। ठीक है। आपने स्पॉट पे रखा हुआ है बैलेंस, स्पॉट पे ट्रेड लगानी है तो स्पॉट को सिलेक्ट कर लेंगे, फ्यूचर्स पे लगानी है तो फ्यूचर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप पेयर खोलेंगे और यहाँ पे बाय और सेल दबाने से आपकी ट्रेड बाइनेंस पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद जो स्टॉप लॉस आप इधर लगाएंगे वो उधर भी लग जाएगा। ठीक है। और कुछ किसी ने पूछने? जी अब्दुल्ला भाई ओके। और कुछ पूछने? नो सर, थैंक यू, शुक्रिया। जी मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबको प्रॉफिटेबल ना बनाए, बल्कि आपको मल्टी मिलियनर प्रॉफिटेबल बनाए। दिली दुआ है मेरी जान, कोशिश भी है। सिर्फ मसला पता है क्या है? आप लोग थोड़ा सा जल्दी में हैं। आप लोग थोड़ा सा जल्दी में हैं, तो ये जल्दी वाला चक्कर जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक प्रॉफिटेबिलिटी मिलना मुश्किल है मेरी जान। जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होना, सब्र के साथ होना है। ठीक है। ताउला भाई इसको बाद में कभी करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। अभी पता है क्या है, इससे पहले मैंने जो लिक्विडिटी वाली बात शेयर की है ना, मुझे लगा है कि उस लेवल के स्टूडेंट्स नहीं थे सामने। ठीक है। तो मजा नहीं आता फिर। मैं चाहता हूं कि जो मैं बात बताऊं ना, बस एक ही बार मुझे बतानी पड़े, लोगों को समझ आ जाए। ठीक है। उस लेवल के बंदे हों तो फिर उस लेवल की बात भी बताने का मजा आता है ना। तो वो इंशाल्लाह हम प्राइवेट सेशंस में कभी डिस्कस करेंगे। अताउल्ला भाई फिक्र ना करें, इंशाल्लाह प्राइवेट सेशन में। जी जिशान भाई। अच्छा सर जी, बाल का मार्केट जो है ना आपकी फेवर में होती है, मतलब चीजें चल रही होती हैं, तो उस सेंस में आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि ये मतलब आपकी अच्छी ट्रेड चल रही होती है।
तो आपके ख्याल में कितने परसेंट रिस्क मैक्सिमम जो आपका ना रनिंग ट्रेड में होना चाहिए? 5% है, 10% है, या 7% है? आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि मैं मैक्सिमम आपको जो है ना बताता हूँ। रनिंग मार्केट में क्रिप्टो के रिगार्ड से कितना रिस्क होना चाहिए? वैसे तो 1 से 3% से ऊपर आप नहीं जाएंगे। जितने भी ट्रेड्स आपकी ओवरऑल रन कर रही हैं उसमें। नहीं, वो टोटल रिस्क आपका 5% से ऊपर कभी भी नहीं जाना हाँ चाहिए। जी सर, टोटल रिस्क की बात कर रहा था, जो हाँ, रनिंग होता है टोटल रिस्क जो टोटल। है ना आपका, वो 5, चाहे आप 10 ट्रेड्स खोल ले, आपका जो है टोटल रिस्क 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी जो फर्स्ट विनिंग ट्रेड है ना, उस पे आपका रिस्क होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर 1% है, ठीक है, जी सर। तो जो आपकी सेकंड ट्रेड विनिंग होगी ना, आपकी विन स्ट्रीक चल रही है, सेकंड जो आपकी विनिंग ट्रेड होगी वो भी 1% पे होगी। थर्ड जो आपकी ट्रेड है विनिंग, अच्छा ये डिपेंड करता है कि आप जब ट्रेड करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है, आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बता रहे होते हैं कि आपकी जो एवरेज विन स्ट्रीक है वो कितनी है। ऐसे ही है सर, बता रहे होते ठीक, हैं बिल्कुल। बता रहे होते हैं ना। आपको जी सर। पता है कि मेरी एवरेज विन स्ट्रीक निकल रही है 3, मेरी एवरेज विनिंग स्ट्रीक कितनी निकल रही है? 3। जी सर। कभी मैं 8 विन करता हूँ, फिर मैं 5 लूज करता हूँ, फिर मैं 4 विन करता हूँ, फिर मैं 1 लूज करता हूँ, फिर मैं 4 लूज करता हूँ, फिर मैं 9 विन करता हूँ। तो मतलब जिस तरह से भी करके ना आपकी एवरेज विनिंग स्ट्रीक निकलती है 3। तो 3 ट्रेड्स तक तो मुझे पता है कि दिस इज माई एवरेज विनिंग स्ट्रीक, तो इसमें 1%, 1%, 1% मैं कॉन्फिडेंस के साथ जा सकता हूं। अब चौथी ट्रेड पे मुझे क्या करना है? 1%? नो वे। इसमें मिनिमाइज हाफ अ करते हैं ना। परसेंट, इसमें हाफ अ परसेंट। जी सर। ठीक है, इसमें हाफ अ परसेंट क्यों? जैसे जैसे आपकी विनिंग स्ट्रीक बढ़ रही है, आपको पता है कि आप अपनी लूजिंग ट्रेड के करीब जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लूजिंग ट्रेड के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको क्या करना है? अपना रिस्क रिड्यूस करते जाना है, कम करते जाना है, डिक्रीज करते जाना है। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी विनिंग स्ट्रीक चलती है ना, हम अपना रिस्क बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1-1% करके 5 ट्रेड्स में 5% बनाते हैं, छठी ट्रेड में, एक ही ट्रेड में 6% गवा देते हैं। तो ये हो रहा है हमारे साथ। हमें जैसे जैसे हमें अपनी एवरेज विनिंग स्ट्रीक का पता होना चाहिए, जैसे जैसे हमारी विनिंग स्ट्रीक उससे ऊपर जा रही है, हमें अपना रिस्क बढ़ाने के बजाय कम करते जाना है, कम करते जाना है, कम करते जाना है, क्योंकि हम लूजिंग ट्रेड के और भी करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है। जी सर, मैंने ना सर इस हवाले से ना वो अपना एक एक्सेल में भी काफी ना काम किया था। ट्रेड्स जो मेरी अब तक जितनी है ना, तकरीबन 1 साल की, वो ऑलमोस्ट सारी ना उनका मैंने डेटा रखा हुआ है कि उनका मतलब क्या था, और मतलब उसमें से 1 आवर पे जो टाइम फ्रेम पे ली थी उन्होंने प्रॉफिट दिया है, या जो मेरी होल्डिंग वाली थी पोजिशनल ट्रेड्स उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो जो है ना वो, खैर, ट्रेडिंग मतलब जो है ना रिकॉर्ड तो है, किसी हद तक पोर्टफोलियो जो है ना कह सकते हैं, जो डेली बेस पे करते हैं ना उसको, नाम मेरे जेहन से निकल गया है। जी जी, जो स्कैल्पिंग। नहीं नहीं सर, वो जो रिकॉर्ड रखते हैं, हाँ तो वो सर वो मैंने रखा हुआ है। तो उसमें जो है ना अभी तक तो जो मैं प्रॉफिटेबल में ज्यादा हूँ ना, ज्यादा वो जी। होल्डिंग वाली हैं, पोजिशनल ट्रेड्स हैं, जिनको मैं ना डीसीए करता हूँ स्पॉट्स पे ना। हम्म। तो उसमें मतलब काफी अच्छा रहा है, मतलब कि विन रेट उसमें तो खैर आता ही विन रेट है, क्योंकि हाँ ना, मतलब कोई बंदा छोड़ता ही नहीं है ना दैट डीसीए इज का। रियल ट्रेडिंग मेरी जान, दैट इज रियल ट्रेडिंग। आप प्रॉफिटेबल क्यों हैं, बाकी लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग रियल ट्रेडिंग। तो उसमें सर मैं ये ना मतलब सब आपके साथ भी शेयर कर रहा था कि मैंने उसमें देखा, उसमें बड़ा अच्छा मतलब रेयर लगता है, लेकिन जैसे कि अभी मार्केट क्रिप्टो के साथ बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसमें कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि जो प्रॉफिट है ना वो भी छूट जाता है। बंदा कहता है ये मार्केट ऊपर गई थी, मैंने प्रॉफिट लिया क्यों नहीं? तो बस हो जाती है चीज़ें। तो इंशाल्लाह सर सीख रहा हूँ, तो इसलिए ये आप ये चीज़ें मुझे आपसे बताएं पूछनी थोड़ा थी। सा, आपने आई थिंक बैच 4 में आए थे आप? बैच 5 में था शायद। जी बैच 5 था। बैच 5 आज से तकरीबन 2 साल पहले हुआ था, 1.5 साल।
हाँ इतना हो गया था, इससे चौदह ज्यादा ही पंद्रह हो गया। महीने पहले। जी सर। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो 15 मंथ का एक्सपीरियंस रहा है लर्निंग का, और आप माशाल्लाह से जैसे आप बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह से प्रॉफिट, हम अमाउंट्स नहीं आपसे पूछ रहे कि आपने कितना कमाया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं सर, आप पूछ सकते हैं यार, इन ऐसी इन बात नहीं टर्म है, ऑफ छुपाने इन वाली। टर्म ऑफ परसेंटेज आप अगर बताना चाहें तो आप जरूर शेयर करें फॉर मोटिवेशन ऑफ अदर पीपल्स, कि आप जो कर रहे हैं आपने तकरीबन कितने परसेंट अपना जो है वो अमाउंट को सर मतलब ये ना बढ़ाया। तकरीबन जो है ना, मैं ये 25 to 30% है, मतलब कि जो मैंने ये प्रॉपर ट्रेड नहीं की, मतलब जो स्विंग सेटअप्स मैंने किए हैं हम्म इसमें ज्यादा, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं होता, जॉब करता हूँ ऑलरेडी ना। हम्म। तो मेरा मतलब यही आपका लोग। जो स्टार्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी आपका जो स्टार्टिंग बैलेंस था उससे आप 25% ऊपर हैं अभी। जी सर। और माशाल्लाह। अभी मैं सर जी ये जो जो बुल रन का मेरा टारगेट है ना, जी। इसमें 2-3x का मेरा कंफर्म है। मेरी मतलब ईथ की भी एक अच्छी एवरेज बाइंग है, ठीक है। तो ईथ ने अगर 20% देना है तो वो एक अच्छी खासी, मतलब क्या ना, मेरा तो ऑलरेडी ईथ में भी इन्वेस्टेड हूँ। तो हम्म मतलब जैसे ये मार्केट जो है ना, ईथ जोर पकड़ेगा, मुझे पता है पैराबोलिक होनी है मार्केट, तो इंशाल्लाह ना 2x प्लस जो है ना वो लेके ही निकलना है। मतलब टारगेट नहीं है मेरा 2x लेके निकलना है, लेकिन इतना हो जाएगा इंशाल्लाह, आराम इंशाल्लाह से। आपका 5x होगा। हमारी दिली दुआ है जी आपके लिए। और मैं आपसे 5 2 4 मिनट और चाहूंगा। आप जी जी सर, क्या ताकीद है करते सर। हैं, क्या करते सर जी हैं, मैं कैसे करते हैं, लोगों को बताएं गवर्नमेंट जरा, एम्प्लॉय हूँ। गाइड करें इनको। नहीं, सर जी मैं ना इसमें पोजिशनल ट्रेड्स इस तरह से कह रहे हैं कि मैं अपनी अमाउंट का जैसे कुछ परसेंटेज मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ट्रेड में अगर, और वो भी जो मतलब कि जिनका फंडामेंटल जो है ना स्ट्रॉन्ग है, जैसे ईथ हो गया, जो मेजर्स हो गए, या जिन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको मैंने अगर पार्शली बाय किया, अगर वो नीचे गए हैं मार्केट में, जो मुझे पता है ये मार्केट डिप लगाएगी, तो उनको मैंने प्राइस को री एवरेज किया है। मतलब ये जो पोजिशनल ट्रेड्स है उनकी बात कर रहा हूँ, हम्म उनको री एवरेज किया है, और उसके बाद जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी किसी में करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है एचडीएफ पे, या हम्म जहाँ पे मैंने जिस टाइम फ्रेम पे मैंने ना वो ट्रेड ली है हम्म फंडामेंटल की बेस पे। और ट्रेड सर टेक्निकल तो वो जैसे आपने सिखाया कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप है, वो सारी चीज़ें मद्देनजर रख के ही मैं मतलब जो है ना सी एच पे भी एंट्री लेता हूँ, क्योंकि मेरा मोस्टली स्विंग सेटअप्स हैं। तो हम्म। 4 आवर 1 डे जो है ना, और वीकली भी होता है इस तरह से। तो मतलब डीसीए करता हूँ आपके जो है ना, आपसे गाइड भी ले लेता हूँ साथ साथ, सेशन में भी मैं ले लेता हूँ जब कोई क्वेश्चन आते हुए मेरे जेहन में। ओवरऑल सर ये डीसीए गया, बाकी स्विंग सेटअप मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे प्लस लिक्विडिटी है, डिमांड एंड जो सप्लाई जोन है उनको ड्रा करता हूँ, और उनके कॉम्बिनेशन से कर लेता हूँ। हम्म। तो टाइम कम ही होता है मेरे पास, इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जॉब जो है करता हूँ वो भी दूसरे सिटी में है, डिस्ट्रिक्ट में जा गया। टाइम का सर आता है इशू थोड़ा सा। ठीक है। चलें जी, हमारी दिली दुआ है आपके लिए, और आप, अल्लाह ताला आपको और भी सर कामयाबी जी एक दे। आप जी जी। माजरत से इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं सारी इधर बताता जाऊँ कि पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि मार्केट में एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है। ठीक लेकिन है। माशाल्लाह सर जी आपसे सीखा है एंट्री कब लेनी है, क्यों लेनी है, एग्जिट कब करना है और क्यों करना है। जी ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना वो पहले मुझे टोटली ब्लाइंड था, लेकिन आपने ये सिखाई हैं, तो अभी भी आपके साथ चला जुड़ा हूँ और जुड़ा रहना है। अल्लाह जी जी पाक आपको इंशाल्लाह। खैर दे। आमीन सुमा आमीन। चले जी, आप सब लोगों ने सुना माशाल्लाह से। देखें, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं ना कम्युनिटी में, शायद ही कोई स्कैल्पर प्रॉफिटेबल होगा। मैं आपको क्लियर सी बात बता रहा हूँ, होंगे स्कैल्पर्स भी प्रॉफिटेबल हैं कम्युनिटी में, ये नहीं है कि नहीं है, बट कम तादाद में है। मोस्ट तादाद में जो स्टूडेंट्स मेरे सक्सेसफुल हुए हैं वो हायर टाइम फ्रेम पे हुए हैं स्विंग ट्रेडिंग करके। जैसा कि आज से 1 साल पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, और मैं इस चीज पे जोर दे रहा था कि भाई स्विंग ट्रेडिंग सीखो, स्विंग ट्रेडिंग सीखो, स्विंग इज किंग। ये मेरा शायद कोई लेक्चर भी पढ़ा होगा, स्विंग इज किंग। ठीक है। तो स्विंग इज रियली किंग। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर किंग है ना, तो स्विंग भी किंग है। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में ही आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। अब ये वही लोग हैं, इकरा जो है लाहौर से हमारी जो स्टूडेंट है माशाल्लाह से, जो सबसे फंडेड पे सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो भी स्विंग ट्रेडिंग ही करती हैं, और गोल्ड पे वीकली और 4 आवर का चार्ट वो यूज करती है।
हम गोल्ड पे 5 मिनट और 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट के चक्कर में पड़े हुए हैं। उसकी 0.10 की लाट होती है, महीने में 2 ट्रेड्स होती हैं। हम महीने में 300 ट्रेड्स करते हैं, हमारी लाट्स 500 यूज हुई होती हैं। प्रॉफिट उसका हमसे 3 गुना होता है। तो इतनी मुशक्कत में हमने अपने आप को क्यों डाला हुआ है? जब एक एक जो है वो आराम से काम हो सकता है, तो उसको मुशक्कत वाला काम क्यों बनाया हुआ है हम लोगों ने? मैं बारहा कहता हूं आप लोगों को कि थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम की तरफ मूव करो, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम करो, एक्यूरेसी पे काम करो, प्रोबेबिलिटी हाइज पे काम करो। हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश में ना पड़ो मेरी जान। कितना एक्सपीरियंस आपके सामने है मेरा। लेकिन आप देखें, जब हर मूव को पकड़ने की कोशिश की जाती है तो मैं भी फेल हो जाता हूं। नहीं होता। आपके सामने होता है ना, जब सिग्नल देता हूं 5 मिनट के बाद पैनिक हो रहा होता हूं, कह रहा होता हूं बंद कर दो, ब्रेक इवन कर दो, बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई छोटे टाइम पे जितने मर्जी लाडू वहां बांट जाओ आप, ये मार्केट किसी की समझ में नहीं आती। हर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए ही आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीजें गोल्डन वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स। ठीक है? आप लोगों को मैं अपनी लाइफ स्टोरीज बता रहा हूं, अपने फेलियर्स दिखा रहा हूं, ताकि यार आप लोगों को एक्चुअल बात मेरे बताने से मैं आपको प्रैक्टिकल करके देख रहा हूं कि यार इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट देखो, ये देखो, वो देखो। मैं तो आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट आपके सामने बैठा हूं। कोई आपको कम्युनिटी लीडर कभी अपने फेलियर नहीं दिखाएगा, मैं आपको अपने फेलियर दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे फेल हुआ हूं, मैं यहाँ पे फेल हुआ हूं। क्यों? ताकि आप लोग उस चीज से सीख सको। अब सीखना आप लोगों ने है, मेरा काम है बताना, आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना। ये अब आगे उस नॉलेज को ऑब्जर्व करना, उस पे काम करना, इट्स योर जॉब, इट्स नॉट माइंड। ये मेरी नहीं है। मेरी तरफ से कोई कमी रह गई, मैंने कभी आपके साथ कोई ब्लफ मारा हो, मैंने कभी आपके साथ कोई आपको कोई ख्वाब बेचने की कोशिश की हो, कभी कोई आपको ऐसा सपना दिखाया हो जो अचीवेबल नहीं है, तो मैं मुजरिम हूं आपका। ठीक है? आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपने अपनी फीस लेने के लिए हमारे साथ ये दो नंबरी की है। कोई एक बंदा बता दे मुझे, मैंने कभी किसी को फीस लेने के लिए कुछ ऐसा बोला हो, कभी कोई झूठा सपना दिखाया हो, कभी कोर्स बेचने के लिए या कुछ भी ऐसा? तो नहीं मेरी जान। मेरी दिली ख्वाहिश है कि कम्युनिटी का एक एक फर्द जो है वो प्रॉफिटेबल बन जाए। और जब मेरे लिए इतने हाथ उठेंगे ना दुआओं के लिए, तो मुझे ना इस दुनिया में किसी चीज की कमी है, ना इंशाल्लाह ताला आखिरत में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे मेरी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। दुनिया तो सारे ही कोशिश दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया उसने अता की हुई है। अब जो है ना 40s के करीब जब बंदा आ जाता है, तो अब उसको अगली तैयारी करनी चाहिए। ठीक है? तो मैं तो उस चक्कर में हूँ अब। ठीक है? मुझे नहीं चाहिए जहाज बंगले गाड़ियां, इज्जत का मिल जाए 2 टाइम का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें राजी हूँ। ठीक है? आमीन सुम आमीन। तो बस ये चीज है मेरी जान, मेहनत करो, और बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट की तलाश में ना रहो। ठीक है जी? कौन आना चाह रहा है माइक में? सर जी, ये ना मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँगा कि मतलब कुछ लोगों के लिए होगा कि 25% या 20% कम होता है ओवरऑल। लेकिन अगर आप मतलब कि एक ईयरली या एक लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चलते हैं तो ये कंपाउंडिंग के थ्रू बहुत मतलब अच्छा रिटर्न देता है। मैंने भाई ये जो चीज़ समझी है, जी सही जी, बात है। आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं ना, उस लेवल के बंदे नहीं है सुनने वाले, मसला ये है। चलिए कोई नहीं, बात मैं आपसे ही सर कर रहा हूँ, मुझे जो है ना ठीक है, वो हाँ भी दूसरे भी भाई हैं। मैंने जी वो जी। जो चीज़ समझी है, और इधर लोग कहते हैं कि एक महीने में 2x हो जाए, यार ये मैं रोजाना जो है ना इतने परसेंट बना दूंगा, तो ये कंपाउंड हो कि मैं तो बस साथ में मिलियनर हो गया। हाँ ना। तो ऐसे ऐसे तो मार्केट मेकर सारे को मिलियनर कर देंगे तो खुद किधर जाएंगे? यस यस यस, बिल्कुल सही तो कह सर रहे हैं आप। अपना तो आपसे जो सीखा तो काफी कुछ है, जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है ना, उसमें सर मैं सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई ड्रा कर लेता हूँ। जी उसके बाद मैंने इसमें से जो मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, जी और जब वो मेरे मतलब एरिया में आ जानी है, जैसे आपने ऑर्डर ब्लॉक्स का बताया है, और अभी रिसेंटली इसमें
एफवीजी का मतलब कि एडिशन किया है, उसमें एक्टिव कौन से हैं, वो सारी चीज़ें देख के, ये तीन चार चीज़ें जो मेजर होती हैं मैं देख के उसको ना उसका कर लेता हूँ डीसीए, उसकी एंट्री ले लेता हूँ, उसके नीचे जाता है। तो वो ज़्यादा मज़े की चीज़ है, उसके जो पॉइंट्स निकाले हैं डीसीए के, मार्केट इधर अगर नहीं मूव करेगी टेक्निकली तो ये एक मतलब कि अच्छा एक स्पोर्ट जोन है, ये अच्छा स्पोर्ट जोन है, उस बेस पे मैं डीसीए कर लेता हूँ। और अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है सर, जो है ना बड़ा सेटिस्फाइड हूँ मतलब आपसे सीख के, आपकी कम्युनिटी में रह के। तो जी जी, अल्लाह टाइम ताला। थोड़ा सा हाँ, कोई नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं, होती है, लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएगा बस। मैं सर जी अभी मैंने पक्का इरादा किया है कि आपके जो सेशन है ना ये अटेंड करने हैं, क्योंकि मार्केट में अगर 6 माह या 2 माह अपडेट ना रहे तो मार्केट ना ये चलती है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है इसमें। आपने फीस बस कितनी पे इंशाल्लाह की आपके थी से उस टाइम पे? सर ये बस थी नहीं समझे, फ्री थी। हम्म। फ्री थी, ठीक है। तो मतलब फ्री सेंस मतलब में ये थी आपसे इतना। पूछने का ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ, मैं बाकी लोगों को ये मोटिवेशन नहीं नहीं देना नहीं, चाह रहा हूँ कि हमारे, मैंने सर हाँ जो सिर्फ है ना ना, हाँ 150 हमारे, जी जी जी, सर मैं, पे किया था। चले छोड़े जो भी, मैं ये बताना चाह रहा था लोगों को कि हमारे दरवाजे में आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। मैं सर जी ये ठीक भाइयों है। से शेयर करता जाऊंगा ऑन दी रिकॉर्ड कि मुझे ये पहले डर था कि ये सब कह देते हैं कि जी लाइफ सपोर्ट होगी लाइफ टाइम, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। तो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था उसमें ये था कि बंदा एक दो दिन में उसको दूसरा मैसेज करे ना तो वो भाग जाता है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बड़ी दुआ में याद रखता हूँ आपको भी। ऐसा नहीं कि खुशामदी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो बात सच है वो कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि दूसरे भाइयों को भी मोटिवेशन मिले कि ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब कि आपको जितनी दफा भी आपसे पूछा है आपने उतनी दफा समझाया है। ठीक है, और ये जितने अगर नहीं समझ आया आपने बार बार समझाया और हर दफा डिफरेंट, अव्वल तो पहली मतलब में ही समझ आ जाती है आपकी ना, पहली टर्न में ही। तो बाकी सर जी मैं तो अभी भी वो समझता हूँ वो मेरा बड़ा बेस्ट डिसीजन था। बस ठीक है, यार, लेकिन दुआओं में याद रखें। और पैसे वैसे तो अल्लाह ताला दे देता है ना, वो तो उसने जी जी रिज़्क का सर, वादा किया है, उसने जी जी देना ही सर, देना है। अब हमारी मर्जी है कि हम चोरी करके कमा लें, हम हक लाल का कमा लें। जी ठीक है। जी सर, ऐसे अल्लाह तो वाले बस दुआएं दुआ करें कि अल्लाह ताला जो करिएगा। है वो मुझे इसमें जो है ना वो हमेशा से ऐसे ही रखे, गुरूर तकब्बर से बचाए। कभी कभी हाँ ईगो आती है बंदे में, तो जी सर। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इससे बचा मैंने के सर रखे। एफबी पे पोस्ट भी लगाई थी, बड़ा खुश था, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अच्छी बहुत ज्यादा मतलब कि अर्निंग की थी इस वजह से खुश था, लेकिन जब आपको देखा और आपकी वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देखे, इतनी ज्यादा अपडेट्स आई थी उसके अंदर, तो मैं ना मैंने कहा लगता है दोबारा से नोट्स में एडिशन करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर देखें मुझे ना, बड़ा टाइम टू बड़ी टाइम चेंज खुशी हो हुई। रही है ना, हर चीज चेंज हो रही है, बस मेरे लिए दुआ कर दिया करें, ये जी मेरे लिए सर, काफी है। मैं सर जरूर सर, वो बड़ी खुशी हुई मुझे देख के, मैंने एफबी पे पोस्ट भी लगाई थी आपके लिए ना कि आपकी मतलब के अप्रिसिएशन के लिए, थैंक यू, थैंक बूस्टिंग यू। के लिए। हाँ, थैंक यू थैंक फॉर यू सो दैट। मच सर जी। ओके जी। जी, और कोई आना चाह रहा है माइक पे? जी सर, मैं ना एक बात शेयर करना चाहूंगा। जी शायद जी। आपको मालूम है, मैंने पहले बताया था आपको कि के आई एम ज्वेलर मेरी। सॉरी, आपका माइक म्यूट हो गया मुझसे गलती से, दोबारा कर ले आप प्लीज। जी जी। अच्छा सर, वो मैं ये बता रहा था कि आपको शायद मालूम है कि मैं ज्वेलर हूँ, तो मेरी ना ज्वेलर शॉप है। तो जी सर वो ना ट्रेडिंग में आने से पहले तो मैं मसलन के पहले क्रिप्टो वगैरह में होता था। जब आपके मेंटोरशिप में आया तो उसके बाद फिर फॉरेक्स वगैरह के इधर आया हूँ इस मार्केट में ना। तो फिर उसी में आके गोल्ड का पता चला, मसलन के डिजिटल एसेट का। तो सर इसके इसके बाद में पता चला कि मसलन के गोल्ड आखिर में ना वर्क कैसे करता है। पहले तो हमें ना यहाँ पे पाकिस्तान में यही पता होता था कि यार आज IMF से पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, तो आज जो है ना वो सोने का रेट ना कम होगा, ऊपर जाएगा हाय। नीचे जाएगा। तो सर सारी जिंदगी ना यही सुना था और हाँ यूं ही किया है। और हाँ। तकरीबन ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि ज्वेलर्स हजरात भी जो है ना 100 में से शायद 70% या 65% को अवेयरनेस नहीं होगी। तो ऐसे। वो भी मसल के यूं ही चलते हैं, यही कि IMF ने पैसे दे दिए या नहीं दिए तो ये होगा फलां होगा। तो ये सर मुझे अब पता चला कि ना, मैंने कहा सर हाँ, से बात ये शेयर करूं मैं। मजा आया होगा अब तो। जी सर। बस यही है ना, बस यही है। बिल्कुल। और कुछ किसी ने कहना है? जी जी बिल्कुल, कैसर भाई ऐसा ही है, इसमें आने का रास्ता है, जाने का नहीं है हमारे यहाँ। अभी फलक आ गया ना, अब जाएगा नहीं यहाँ से। मैंने उसको बांध दिया है, मैंने कहा तुमने नहीं जाना, इधर ही रहना है।
अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आबिद भाई, से तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। माँ जी की तबीयत ठीक है? जी जी, शुक्र अल्लाह का। सही है, बस इसको थोड़ा सा बांध के रखे, थोड़ी सी डिस्कस हुई है उसके साथ। मैं उसको बोला था कोई हमारे लायक हो तो बताओ, उसने बोला नहीं अभी मैं खुद ही करूंगा जो करना होगा। नहीं, तो उसको एक मैंने तो ये दफा ये बात क्लियर। बड़ी बस जबरदस्त बात है। दूसरा, चलिए उसके थोड़ी डिस्कस हुई थी, तो मतलब थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था मैंने। तो आपके वाला तो अच्छा है, जबरदस्त है। चले वो फिर आबिद भाई अगर, करेंगे, प्राइवेट में बात हाँ करेंगे। मतलब, हाँ ठीक है, वो मतलब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि उसको मैंने बोला था कि हमारे लायक जो हो तो वो बताओ। वो उसने यही बोला है, कहता कि भाई ने कर दिया था, बहुत ज्यादा मुझे बहुत कहा है, लेकिन ये मैंने यही बोला है कि मैं खुद ही करूंगा। तो सही है, उसको रखें अभी। ये जो है ना, को 15-20 दिन तो रहे ना इधर, तो हाँ इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, हो जाएगा। और इंशाल्लाह। अभी भाई जबरदस्त है। शुक्र शुक्र अल्लाह का। आज आपको बाकी बड़ा आबिद मिस भाई, किया यार। बस मैं इसको जरूर बोलता कि जाना है मैंने, क्योंकि कल ऑफ भी था, तो आज हो जाना था। लेकिन ये है कि वो बस वो पेन की वजह से अच्छा, अल्लाह ताला अपना आपको सेहत थोड़ा दे। सा मसला है। आमीन। बाकी अभी भाई ये है कि वीडियो तो ना कुछ पड़ी हुई है क्रिप्टो की भी, और फॉरेक्स में ट्रेडिंग की भी ना, जी यानी कि जो स्कैल्पिंग की है। जी। लेकिन वो देखो ना, हर चीज करके देख ली, स्कैल्पिंग करके देख ली, अपना यानी कि डे ट्रेड भी करके देख लिया, हैजिंग में भी प्रॉफिट बना के देख लिया। लेकिन ये है कि एट द एंड स्टॉप कहाँ पर आया है? वीकली, मतलब वीकली एनालिसिस करो, वो सबसे बेस्ट है। बेस्ट। तो अभी ये है कि अभी इस चीज पे आ गया है कि मतलब रोज रोज टेंशन लेने से बेहतर है कि वीकली वीकली एनालिसिस करो। वीक में और एक बार टेंशन लो, जान छिड़वाओ यार। बस ये जो है ना, ये जबरदस्त है, यानी कि बस एक बार टेंशन लो, उसके बाद लगा के उसको छोड़ दो, कोई ना आपके स्टॉप। और फंडेड अकाउंट पे तो अभी ये बहुत जबरदस्त है, हाँ, कि अल्लाह खैर करे। वह अल्लाह खैर जबरदस्त करे, है। वह कोट के रखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। एक बोनस मिल गया अभी भाई मुझे। नहीं नहीं नहीं, सारियां गल्ला नहीं करी दी यार पब्लिक। अच्छा ठीक नजर हो लग गया। जानी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और भाई तब फिट है माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रख अल्हम्दुलिल्लाह। रखे इसको कुछ दिन इधर, तो आ जाओ, आप देखते भी हैं आ जाओ, अगर इंशाल्लाह। सेहत इजाजत देती है आ जाओ। बस शेख भाई से कांटेक्ट करता हूँ। वैसे आबिद भाई बस पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है, तो गाड़ी मुजम्मल जो है ना वो लाहौर चला गया है। हम्म। शेख भाई से कांटेक्ट करता हूँ। ये है कि अगर वो होते हैं थोड़े फ्री, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो लगाते हैं चक्कर। अल्लाह खैर चले, रखे। आ जाए आ जाए आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आबिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। ओके ओके। जी नवीद भाई। सर मैंने ये पूछना था कि लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपसे इस स्ट्रेटजीज के बारे में मतलब डिस्कस किया था कि आपने कहा था कि अगर कैंडल जो है वो हाफ टाइम से ज्यादा जो है वो अप में रहती है और उसके बाद डाउन में आती है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अप में ही क्लोज होगी। तो मंडे वाले दिन ऐसा ही हुआ था कि गोल्ड जो है वो सारा दिन अप में रहा था और जो है ना वो तकरीबन शाम 6-7 बजे जो है ना वो हुआ था रेड में। तो मैंने उधर सेंट्री प्लान की थी लेकिन वो ऊपर भी गया था 5 मिनट का, उसने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया था। हम्म। लेकिन जो उसकी क्लोजिंग रेड पे हो गई थी तो मैंने फिर ना क्लोज कर दी थी इस वजह से क्योंकि मार्केट हायर हायर पे थी। और जो है ना मैंने कहा शायद इन्वर्टेड हैमर बना के मार्केट जो है वो रिवर्स ना हो जाए, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई थी। तो अब मैंने पूछना ये था कि अगर मार्केट रेड में क्लोजिंग कर दे तो क्या हमें निकल आना चाहिए या अगली कैंडल का वेट करना चाहिए। निकल जाना चाहिए। ठीक है। ये जो मार्केट में मूव आया है ना, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। इवन सिर्फ आप नहीं थे बाय में, मैं भी बाय में था। मैंने भी इस पे स्टॉप लॉस खाया है। और काफी सारे लोगों ने इस पे स्टॉप लॉसेस खाए हैं। तो ये जो मूव आया था ना, ये वाला, हमारे पास वेडनेसडे को आया था आई थिंक, ये वाला। नहीं, तो जी। एक कैंडल ग्रीन से पीछे वाली जो कैंडल मैं उसकी ये बात वाली। कर रहा हूँ ये। हाँ जी। अच्छा, इसकी बात करें। अच्छा, इस कैंडल पे तो नहीं निकलना था ना हमने। उस पे मैं आपको एक चीज शायद ऐड करना भूल गया था। अब इस कैंडल पे अगर आपने बाय लिया था तो यू शुड एग्जिट, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो गई ना, तो यू शुड जी एग्जिट। बट इस जी कैंडल पे निकलना नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि अगर वो सीन हुआ है ना जो आपको मैंने बताया है,
ये, जी ठीक है, और फिर मार्केट ये हो गई, या फिर जी ये थी मार्केट और ये हो गई, राइट। अब जी जी पहली बात तो ये है कि इसको ये करना नहीं चाहिए, ये हो नहीं सकता। और इन केस ये हुआ है और प्रीवियस कैंडल का लो नहीं टूटा अभी, जी ये प्रीवियस कैंडल है हमारे पास, इसका लो नहीं टूटा, मार्केट इज समवेयर अराउंड द मिड ऑफ प्रीवियस कैंडल, इवन के लो पे भी है बट लो तोड़ा नहीं है, राइट। तो जी नेक्स्ट जी कैंडल विल बी बूम। ओके। नहीं, मुझे इस बात का नहीं था पता, तो मैं निकल गया था। तो ये यही तो हुआ है। हाँ, ये जो वेडनेसडे वाली कैंडल थी ना, इसने थोड़ा सा शॉक किया था, ठीक है, इसने थोड़ा सा बॉदर किया था, इस पे मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, सिग्नल भी हमारा फेल हुआ था। तो ये वेडनेसडे वाली कैंडल ने थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मूव दिया था, बट ये तो क्लियर था, ये तो बाय था मेरी जान, ये तो क्लियर कट था। जी। जी सर, मैंने ये भी पूछना था कि इलेक्शन का इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे पड़ेगा या क्रिप्टो पे ही सिर्फ जो है वो उसका असरअंदाज हो। यार गोल्ड पे भी आएगा इम्पैक्ट, अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, सारी मार्केट्स में इम्पैक्ट आएगा इलेक्शन का, ए टू जी, हर स्टॉक्स में, शेयर्स में, क्रिप्टोस में, गोल्ड, फॉरेक्स, हर किसी में, ठीक है। तो अगर मार्केट को जाना है ना न्यू हायर हाई के लिए, कोई भी मार्केट है, स्टॉक का कोई शेयर है आपका, कोई क्रिप्टो है, अगर उसको इलेक्शन के बाद हाई पे जाना है तो इलेक्शन डे पे या इलेक्शन से पहले उसको क्रैश होना चाहिए, ये मेरा जाती ख्याल है, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग बट मुझे लगता है कि ऐसा अगर होगा, दैट विल रियली हेल्प अस टू एंटर इन अ चीपेस्ट प्राइस इन द मार्केट, ठीक है। सर गोल्ड ने दिस, तो पुल बैक लिया ना, तो इसके चांस है या नहीं यकम के नहीं, बाद। ये कोई पुल बैक नहीं है, दिस इज नथिंग पुल बैक, इट्स नॉट रियली अ पुल बैक, नथिंग, इट्स नथिंग, ये कुछ नहीं है। 0.5 के लेवल पे आता तो फिर था। हाँ, मतलब वो हम कहते हैं ठीक है, एक हेल्दी रिट्रेस आया ना, दिस इज नॉट अ हेल्दी रिट्रेसमेंट, ये कोई हेल्दी रिट्रेस नहीं है। 382 भी टच नहीं किया ना, 25% बस वापस जा रहा है, तो दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, अभी इसको मैं नहीं मान रहा, ठीक है, अभी नहीं मान रहा मैं। हाँ, अगर इसको दोबारा से मार्केट तोड़ती है देन वी कैन कंसिडर दिस अ पुल बैक, हम इसको मान लेंगे, 382 तक आ जाए तो ठीक है, मान लेंगे, पुल बैक आ गया, 50 तक आ जाए, मान लेंगे, अभी नहीं मान रहे, अभी नहीं समझ आ रही इसकी, ठीक है। अभी ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है, लास्ट डे हाई को स्वीप किया मार्केट ने, सेम डे लास्ट डे लो को स्वीप किया। अगर हलवा स्ट्रेटेजी आप लोगों ने सीखी हुई है तो ये दिन बल्ले बल्ले वाला था, ठीक है। और कुछ पूछना है जी, किसी ने कुछ कहना है? पूरा दिन सफर किया है, रात को भी नहीं सो सका, आप लोगों की मोहब्बत में बैठ गए 2 घंटे। मुझे तो लगा था शायद आप इंडिया चले गए हैं, अब आपने कहा था कि जाना है मैंने। गए हुए थे ना, बिल्कुल इंडिया, 600 मीटर था हमारे सामने, 700-800 मीटर बस, 700-800 मीटर उधर इंडिया था, इधर हम थे। फिर वापस आ गए। चलें जी, अपना ख्याल रखें जी, सारे लोग खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में जरूर याद रखा करें यार, आप लोगों की दुआओं का तलबगार हूं मैं बस, बाकी कोई चक्कर नहीं है, बाकी अल्लाह खैर करेगा, पैसे वैसे अल्लाह दे देता है, खा लेते हैं, यशी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस दुआएं, दुआओं में याद रखा करें, जरूर याद रखा करें, ठीक है। बाकी असल में पता है क्या होता है, कमिटमेंट इज एवरीथिंग। काफी सारे लोग आते हैं, कहते हैं आप सेशंस में कह रहे होते हो पैसों का कोई मसला नहीं है, आप हम हमसे पैसे मांग रहे हो, भाई आपने कमिटमेंट की है कि भाई मैं फीस पे कर दूंगा फलां डेट को, मैंने आपको तो नहीं बोला कि मैं मुझे इस डेट को फीस पे, आपने खुद अपनी जुबान से कमिटमेंट की है, उसको तो पूरा करो। मैंने तो नहीं पाबंदी लगाई कि 1 हफ्ते में दे देना फीस, 2 हफ्ते में दे देना, मैंने तो बोला जब देनी है दे देना। आप खुद कह रहे हो कि मैं 1 हफ्ते के बाद दे दूंगा, तो मेरी जान के टोटो, फिर आपने अपनी अपने आप के साथ कमिटमेंट, मतलब आपने खुद कमिटमेंट की है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब उस कमिटमेंट को कोई बंदा अगर पूरा नहीं करता तो दिस इज, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती यार। आपने अगर पार्शियल पेमेंट की है फीस की,
तो बाकी पेमेंट के लिए आपने बोला है जी मैं 2 हफ्ते में पे कर दूंगा। तो भाई 2 हफ्ते मैंने कोई खाता नहीं रखा हुआ, मैंने कोई रजिस्टर नहीं से, मुझे पता ही नहीं है किसने कितने पैसे देने, मैं तो ग्रुप में मैसेज करता हूँ भाई। तो इस तरह ना किया करें यार, अच्छा नहीं लगता ना। आप देखे ना कि आपकी कमिटमेंट का लेवल देख के फिर मेरा दिल फीका पड़ जाता है। मैं कहता हूँ ऐसा बंदा नहीं चाहिए मुझे। ये सीखेगा क्या? मतलब कुछ किया करें यार, कमिटमेंट कम से कम पक्की वाली किया करें। यही चीजें आपको जो है ना वो लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनाएंगी। आप जब अपने आप के साथ कमिटमेंट करके पूरी नहीं कर पा रहे, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। कमिटमेंट ही सब कुछ है मेरी जान। जी अनिक भाई। अस्सलाम वालेकुम अभी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आबिद, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आबिद भाई, मैं अभी आपका सेशन ले रहा था। मैंने आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं किया। जी जी मैंने कहा आप सेशन ले लें। जी दूसरा जी आबिद जी। भाई, अभी आपने जो बात किया ना ये कमिटमेंट वाली, मैं मतलब इस चीज़ को बड़ा वो कहता हूँ कि देखें, मतलब आप एक सर्विस लेने आए हैं, वो तो बाद में उनको रियलाइज होगा ना कि ये सर्विस नहीं है, ये प्रॉपर एक आपका वो कहते हैं ना कि साथ है, मतलब गाइडेंस है थ्रू आउट लाइफ टाइम के लिए। हर बंदा शुरू में जब आता है उसको नहीं पता होता कि वो क्या लेके जा रहा है। लेकिन ये जो मैं वही कह रहा हूँ कि जितना मुखलिस और जितना अच्छा हमें मतलब मेंटोर मिला है, आप बड़े छोटे भाइयों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, और इतना अच्छा आपने हमें पुश किया हुआ है हर चीज़ के लिए। कभी कभी हम भी जब लेट डाउन फील करते हैं, आप हमें कहते हैं यार कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है, मार्केट है, सबके स्टॉप लॉस लेती है, या सबके बैड दिन आते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना ये हर बंदा नहीं करता। मैं वही कहता हूँ कि वी आर वेरी लकी टू हैव यू एज अवर मेंटोर, एज अवर बड़ा भाई। आप हमें जिस तरह बताते हैं ना चीज़ों को, वो अलग बात है कि हर बंदा अपनी अपनी जर्नी में है। कोई बंदा 3 साल में प्रॉफिटेबल होता है, कोई साल में होता है, कोई 6 महीने में होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है ना कि जब आपको वो मौका मिल जाए। लेकिन आपने जो है ना वो साथ दिया है और अभी तक दे रहे हैं, इसके लिए तो आई एम रियली थैंकफुल। और सेकेंडली अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे ना मतलब मेंटोर भी हैं और बड़े भाई भी हैं। और सेकेंडली जो कमिटमेंट की बात आपने की है, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ मतलब वेरी बिलो द बेल्ट है कि अगर आप मतलब एक चीज़ है जो पता है कि इतने में ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये अगले बंदे की वो कहते हैं ना कि उसका आला जरफ है कि वो कह रहा है कि भाई आप पार्शल पे कर दें, पार्शल बाद में पे करें। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने मतलब मैन ऑफ वर्ड रहें, ताकि आप अपनी जो है उन चीज़ों को क्लियर करें और उसके बाद फिर मतलब अपनी कमिटमेंट से पीछे ना हटें। मतलब मुझे तो नहीं पता कि ये सर्विस भी आप दे रहे हैं कि पार्शल पे करें। हम तो जब भी आए हैं हमने फुल पे किया, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम जब मतलब आपसे एक सर्विस ले रहे हैं तो वो तभी स्टार्ट करें जब उसको जब उसको फुल पे करके शुरू करें। लेकिन ये जो पार्शल पे वाला है और अगले अगले बंदे को आपने ये जो है वो फेवर दिया है, तो उसको चाहिए कि इस फेवर का जो है ना वो थोड़ा सा मतलब लिहाज करे और उस लिहाज को पूरा करे। बिल्कुल। तो देखिए इसमें पता है क्या है? मेरे अभी मैं आपको एक ना बात बताता हूँ। एक अभी स्टूडेंट हमारे पास आया। अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसका नाम अच्छा नहीं है लेना इस तरह से। 3 लाख उसका यूट्यूब का सब्सक्राइबर हो। वो बंदा आया मेरे पास। उसकी उसके यूट्यूब को देखे तो वो ट्रेडिंग की वीडियोस बना बना के ना उसने इंडिकेटर्स लोगों को बता बता के 3 लाख सब्सक्राइबर कर लिए हुए हैं, पब्लिसिटी के आसरे पे ना। वो बंदा आया कहता है आबिद भाई, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं आपका इंटरव्यू करूँ, आपका चैनल भी मैं ग्रो करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो अब मुझे कौन सिखाए? मैंने कहा मेरी जान के टोटे, आप मेरी फूफो के बेटे तो नहीं हो कि आप मेरे पास आए हो क्या वो मैं आपको प्रमोट करता हूँ। सीधी बात मेरे साथ करो, जिस लिए तुम आए हो। तो कहता है यार आप तो बड़े मैच्योर आदमी है। मैंने कहा हाँ मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसने बोला यार मैंने कहा आप बताओ क्या मसला है। कहता है यार ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही है आबिद भाई। मैंने कहा आपको क्या क्या आता है, क्या आपने सीखा है? उसने मैंने पूछा ऑर्डर ब्लॉक कहता है आता है। मैंने कहा फलानी चीज ये वो सारा कुछ मैंने उससे 2 4 सवाल किए। वो कहता है मुझे सब आता है। मैंने कहा फिर मसला कहाँ पे है? कहता है मसला ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि एंट्री कहाँ पे करनी है और एग्जिट कहाँ पे करनी है। मैंने कहा फिर ये जो सारा नॉलेज तुमने सीखा है ये किस काम का? ट्रेडिंग में यही तो हमने टेक्निकल एनालिसिस में सीखना होता है। अगर ये नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं सीखा मेरी जान। ठीक है? नहीं नहीं वो नहीं है।
वो नहीं है। तो उसके 3 लाख सब्सक्राइबर कहाँ पे हैं यूट्यूब पे, अहमद। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है मैं आपको सिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप फील्ड के बंदे हो, मतलब कि आप एक, ठीक है आप वेल नोन पर्सन हो। तो कहते हैं फीस कितनी लेंगे। मैंने कहा यार आपसे मेरी कोई डिमांड नहीं है। देखे ना, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी थोड़ा सा लालच है। आई वॉन्ट पब्लिसिटी, सिंपल इज दैट। उस टाइम पे मेरे दिल में भी ये बात आई कि मैंने कहा हाँ ठीक है यार, 3 लाख इसका सब्सक्राइबर है, तो चलो कोई नहीं मसला, खैर है, कोई मैटर नहीं है। अगर फीस नहीं भी देगा तो कोई, मुझे क्या फर्क पड़ना है यार। मैंने तो सिर्फ इसको बताना ही है ना। तो मैंने कहा ग्रुप्स जो कहता है, नहीं मैंने ग्रुप में नहीं आना, मैंने आपसे 1-on-1 सेशंस लेने हैं। मैंने कहा अगर 1-on-1 लेने हैं, आई विल चार्ज यू। ग्रुप में आना है तो आ जाओ, दिल किया तो पे कर देना, नहीं करता तो ना करना। कहता है नहीं, आई वॉन्ट 1-on-1, आई विल पे यू। मैंने कहा ठीक है, कितनी फीस है। मैंने कहा कोई डिमांड नहीं है, आप बताओ कितनी पे कर सकते हो। उसने खुद अपनी जुबान से फीस तय की कि मैं इतनी पे करूंगा। मैंने कहा आप इतने पे हैप्पी हो। कहता है मैं आई एम हैप्पी। मैंने कहा ठीक है, ओके पे कर देना। कहता है ठीक है मैं आपको पे करता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर देना, कोई, मैं देखे एक वेल नोन बंदा है। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं कर देगा, खैर है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने ना उसके साथ 1-on-1 स्टार्ट कर दी। अब वीक एंड हाफ उसने जो है ना रेगुलर सेशंस लिए। अब नाउ धड़ाधड़ वो दिन में 3-3 4-4 ट्रेड्स कर रहा है, 13 15 16 मार रहा है। तो मैंने कहा मजा आया। कहता है स्वाद आ गया उस्ताद जी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने कमिटमेंट की थी, आप मुझे फीस पे कर दें प्लीज। तो आगे से उसने वो स्माइली वाला इमोजी भेजा मुझे, हंसने वाला, जिससे मुझे सख्त एलर्जी है। ठीक है। तो वो भेजा और साथ में लिखता है कौन सी फीस भाई। तो बस ना मेरा घूम अस्तगफिरुल्लाह। गया दिमाग, मेरा दिमाग घूम गया। मैं चुप करके, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने ओनली उसको ब्लॉक किया बस। बस मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस पर, मैं चुप कर गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसके बाद मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। अगर कोई होता तो वो अच्छे अल्फाज नहीं होते ना। तो मैंने वो अल्फाज यूज करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने चुप करके उसको ब्लॉक कर दिया। अब दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है। अब मुझे क्या पता उसका नंबर है, मैं नहीं उठा रहा। जब दूसरी तीसरी बार उसने बैक टू बैक कॉल की, मुझे समझ आ गई वही बंदा है। ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने नहीं उठाई कॉल। फिर उसने किसी बंदे से कॉल करवाई कि प्लीज मेरी बात सुने। मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा नहीं, बस खत्म, मजाक नहीं यार, ये क्या मजाक हुआ। हम्म, मतलब ये कोई मजाक का तरीका है। हम्म, मतलब मैंने इतनी मेहनत की। मैं उस उन दिनों में मेरे 6 सेशन चल रहे थे, 7वां सेशन इसका था। तो मेरे लिए 1.5-1.5 घंटे के 6 सेशन, 9 घंटे ऑलरेडी मैं स्पीचेस दे रहा था, और 1.5 घंटा है उसके साथ। और इसके, आप देखिए सीखे हुए बंदे को सिखाना मुश्किल होता है। 2.5-2.5 घंटे के, 3-3 घंटे के सेशन इस बंदे ने लिए। फीस भी इसने खुद तय की, टाइम भी इसने खुद डिसाइड किया कि मैं इस डेट को इस टाइम पे इतनी फीस पे करूंगा। मैंने कहा ओके नो वरीज, ठीक है। बट उसके बाद कह रहा है कौन सी फीस। तो कहता है मैं आपको फीस भेज रहा हूं। मैंने कहा मत भेजो, मुझे नहीं चाहिए, मत भेजो। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, बस दफा हो जाओ। ठीक है, दफा कर दिया। तो मतलब ये जो चीज है ना, ये इस चीज से मुझे एलर्जी है। आपने कमिटमेंट कर ली ना भाई, पूरा करो उसको। हाँ, नेचुरल कोई अगर कोई आपके साथ हो जाती है बातचीत, तो वो एक अलग मैटर है। कोई प्रॉब्लम आपके साथ आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, बंदा बीमार हो जाता है, घर पे कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो बातें समझ आने वाली बातें हैं, कोई लॉजिक है उसका। अब ये देखे, तीसरे 2 दिन मैं बीमार था, यकीन करें मुझे चैन नहीं आ रहा था। दूसरे दिन फलक का पूरा लेक्चर मैंने सुना है, उसमें मैं सुन रहा था, बैठा हुआ था मैं सेशन में। मुझसे नहीं रहा जा रहा था कि यार मैंने कमिटमेंट की है, आप लोगों ने मुझसे क्लासेस लेने के लिए पैसे पे किए हैं, तो मैं ही आप लोगों को क्लासेस दूं। मैं बोल नहीं सकता था, मेरा गला इतना सख्त खराब था, मैं क्या बताऊं। 2 दिन मेरा खाना नहीं हलक से नीचे उतरा था। बट तीसरे दिन जैसे ही मेरा गुजारा हुआ, तो मैं फौरन आया आप लोगों के लिए। ठीक है। तो कमिटमेंट ही एवरीथिंग है मेरी जान, ये याद रखो सारे लोग जिंदगी में। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो कमिटमेंट जो है ना, उस पे डट जाओ। जो आपने जुबान से बात कर दी, उस पे सर कटवा दो। ये बात अगर आप में आ जाएगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। अल्लाह ताला जो है ना, वो जो है ना वादा पूरा करने वाले लोगों के साथ होते हैं। ठीक है। तो कमिटमेंट इज एवरीथिंग मेरी जान।
यहाँ पे भाई मतलब उस्ताद के साथ इस तरह का मजाक कुछ मतलब समझ नहीं आता ना अगर आप मजाक भी कर रहे हो तो ये इस तरह का तो मजाक कोई भी नहीं समझता ना। नहीं एक ये क्या सीरियस चीज मतलब। है, उसको चाहिए था, ये नहीं, ये हाँ मजाक तो नहीं हुआ ना।